हिंदी अध्याय 61 जानवरों का ज्वार। समय उड़ता चला गया और पलक झपकते ही एक और सप्ताह बीत गया। यद्यपि अब हमारे पास संघीय प्रणाली है, फिर भी प्रत्येक क्षेत्र ने अपनी परंपराएं बरकरार रखी हैं। इसलिए जैसे ही चंद्र नववर्ष नजदीक आ रहा है, संघीय मार्शल आर्ट्स अकादमी ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है कि जिन छात्रों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, वे घर लौट सकते हैं। वांग झान भी वापस जाने की तैयारी कर रहा है। उसने 4 महीने से अधिक समय से अपनी मां को नहीं देखा है, और हालांकि वह ये नहीं कहता, लेकिन वह कुछ हद तक उसकी कमी महसूस कर रहा है। जब वांग झान अपना सामान पैक कर रहा था, तो उसकी मां यान कुई का फोन आया। तुम छोटे बदमाश, तुम कब वापस आ रहे हो? वीडियो में यान कुई अभी भी अपनी सामान्य गृहिणी पोशाक में है, तथा उन्होंने एप्रन पहना हुआ है। मैं आज वापस जा रहा हूं, मुझे दोपहर तक घर पहुंच जाना चाहिए, वांग झान मुस्कुराते हुए जवाब देता है। माँ, चूंकि मैंने आपको बहुत समय से नहीं देखा है, तो आप मेरे लिए कुछ अच्छा खाना बनाएंगी, है ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, यान कुई ने वांग झान की तरफ आंखें घुमाते हुए कहा। मैंने अभी तुम्हारी बहन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका। चूंकि तुम स्कूल में हो, मुझे पता लगाने में मदद करो कि वो क्या कर रही है और पूछो कि वो कब वापस आएगी। जरूर, समझ गया। फोन रखने के बाद वांग झान ने देरी नहीं की और सीधे वांग क्यूई को फोन करके साथ लौटने की व्यवस्था करने की कोशिश की। हालांकि डायल करने के बाद काफी देर तक कोई जवाब नहीं आता है और लाइट स्क्रीन पर कोई जवाब नहीं प्रदर्शित होता है। क्या सीनियर छात्रों को स्कूल में आराम नहीं करना चाहिए? ग्रेजुएशन परीक्षाओं की तैयारी नहीं करनी चाहिए? वांग झान ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। मार्शल आर्ट्स अकादमी की परंपरा के अनुसार पूरे वरिष्ठ वर्ष में छात्र पहले सेमेस्टर में स्कूल के कार्य और अभ्यास करते हैं और दूसरे सेमेस्टर में वे स्नातक की तैयारी शुरू करते हैं। अकादमी से स्नातक होना केवल एक साधारण परीक्षा नहीं है, ये स्कूल द्वारा छात्रों को पूरा करने के लिए दिया गया एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सामान्यतः स्नातक कार्य कठिन, समय लेने वाले होते हैं तथा विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करते हैं। कार्यों के पूरा होने के आधार पर स्कूल छात्रों को विभिन्न गंतव्यों पर भेजता है, जैसे कि संघीय प्रशासनिक संस्थान, युद्ध क्षेत्र या नगर रक्षा सेना आदि। एक तरह से अकादमी की स्नातक परीक्षा एक मार्शल आर्टिस्ट का भविष्य लगभग तय करती है। इसलिए वरिष्ठ छात्र अपने वरिष्ठ वर्ष के पहले सेमेस्टर में ही तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ समय पहले वांग झान वांग क्यूई के संपर्क में थी और उसने बताया कि वह पहले से ही अपने स्नातक कार्यों की तैयारी कर रही थी। बार बार फोन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला और भेजे गए संदेश भी गायब हो गए। कोई विकल्प न होने पर वांग झान वांग क्यूई के 2 साथियों से संपर्क करता है। यू जिन्यू के संपर्क को पकड़ते हुए इस बार वीडियो कॉल जल्दी से कनेक्ट हो जाती है। छोटे वांग झान, तुम अपनी बहन के पास क्यों आए हो? यू शिन्यू ने खुशी से हाथ हिलाया, ऐसा लग रहा था जैसे वह अच्छे मूड में है। बहन शिन्यू, मैं अपनी बहन से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। क्या आपकी स्नातक परीक्षा एक सामूहिक प्रयास नहीं है? क्या वह आपके साथ नहीं है? वांग झान ने पूछा। वांग झान की बात सुनकर यू शिन्यू स्पष्ट रूप से अचंभित हो गई। तुम्हारी बहन ने तुम्हें नहीं बताया? वह कुछ दिन पहले ही सेना में रिपोर्ट कर चुकी है। सेना? कौन सी सेना? वांग झान कसम खाता है कि उसने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुना है। उसने तुम्हें सच में नहीं बताया? यू शिन्यू ने थोड़ा हैरान होकर कहा, पिछले साल फेडरल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बाद तुम्हारी बहन को कई निमंत्रण मिले। उसने मिलिट्री सिस्टम का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और एक रिजर्व अधिकारी के रूप में अपनी इंटर्नशिप शुरू कर दी है। रिजर्व अधिकारी? पिछले साल से पुष्टि हो गई। वांग झान को इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इतनी बड़ी घटना उनसे और मां से कैसे गुप्त रखी जा सकती थी? यू शिन्यू ने सिर हिलाया। हाँ, सेना ने बहुत अच्छी शर्तें पेश की थीं। ये सिर्फ साधना संसाधनों की बात नहीं थी, उन्होंने उसके लिए विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की, शहर की रक्षा सेना से लेकर स्वीप थरू सैनिकों तक और अंततः सीधे युद्ध के मैदान तक। ये सुनकर वांग झान चुप हो जाता है। मार्शल कलाकारों के लिए सैन्य प्रणाली वास्तव में अच्छे अवसर प्रदान करती है, लेकिन ये सबसे खतरनाक स्थान भी है। चू राज्य शहर के सैन्य शिविर की तरह, शहर रक्षा सेना ने 15 साल पहले जानवरों की बाढ़ के दौरान खतरे का सामना किया था और आम लोगों को जीवित रहने की उम्मीद देने के लिए अपने खून और मांस का बलिदान दिया था। इसमें शामिल खतरों की कल्पना की जा सकती है। इसके अलावा सफाई अभियान के लिए जिम्मेदार सैनिकों को लगातार खतरे का सामना करना पड़ता है।
इस बार मार्शल आर्ट्स अकादमी का व्यापक अभियान बेस शहर से बाहर केवल 100 किलोमीटर तक ही सीमित था, फिर भी 100 से अधिक लोग मारे गए। जंगल के गहरे इलाकों में जानवर बाहरी इलाकों के जानवरों की तरह सरल नहीं होते, और स्वीप थ्रू सैनिकों के कार्यों में इन गहरे जंगली क्षेत्रों को साफ करना, जानवरों की सक्रिय ताकतों पर प्रहार करना, उनकी संख्या को कम करना और जानवरों की बाढ़ के निर्माण को रोकना शामिल है। ये वो बातें हैं जो वांग झान जानता है। जहां तक युद्ध क्षेत्र और विशिष्ट सैनिकों का सवाल है, वांग झान ने न तो उनके बारे में कहानियां देखी हैं और न ही सुनी है। लेकिन वांग झान के गुरु डुआन कुन चोटों के कारण युद्ध के मैदान से सेवानिवृत्त हो गए। युद्ध क्षेत्र के ज्ञात खतरों के कारण वांग झान को इसके जोखिमों के बारे में कुछ अनुमान है। फोन रखने के बाद वांग झान काफी देर तक चुपचाप बिस्तर पर बैठा रहा। बहन, तुम्हारी हरकतें बहुत स्वार्थी हैं, वांग झान कड़वी आवाज में कहता है। तुम मुझसे और माँ से यह बात छिपा सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। अपना सिर हिलाते हुए वांग झान आगे सोचने की हिम्मत नहीं करता। चूंकि वांग क्यों पहले ही जा चुके हैं, इसलिए उनकी किसी भी सोच से कुछ नहीं बदलेगा। कोई बात नहीं, जब मैं वापस आऊंगा तो इससे निपट लूंगा। वांग झान जल्दी से अपना बैग लेकर छात्रावास से बाहर निकल गया। दोपहर में वांग झान अंततः गली में अपने घर लौट आया। अरे, जियो झान वापस आ गया है। हाँ अंकल यांग, नमस्ते। चू राज्य के शीर्ष विद्वान वापस आ गए हैं, सभी लोग बाहर आकर देखें। अंकल यांग स्पष्ट रूप से एक व्यस्त व्यक्ति हैं। वांग झान की अजीब निगाहों के नीचे अंकल यांग ने दर्जनों पड़ोसियों को चिल्लाकर बुलाया। आजकल वांग झान अब वह शरारती छोटा बच्चा नहीं रहा जो वह कभी था। सभी पड़ोसी वांग झान की स्थिति के बारे में जानते हैं। इसलिए जब उन्होंने उसे वापस आते देखा तो वे पड़ोसी भी, जो आमतौर पर उससे बातचीत नहीं करते थे, उसे अपने पास बुलाकर बातचीत करने लगे और उसकी थोड़ी प्रशंसा भी की। स्पष्टतः वह अपने दरवाजे पर था, फिर भी भीड़ से घिरा होने के कारण वांग झान हिल नहीं सका। यान कुई के बाहर निकलकर कुछ साहसिक शब्द कहने के बाद ही पड़ोसी तितर बितर हुए। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आया, वांग झान खुद को ये कहने से नहीं रोक सका, माँ आप अभी भी सर्वश्रेष्ठ हैं। ये बुजुर्ग लोग ऐसे ही होते हैं। कुछ साल पहले तो इनमें से कुछ लोग अपने बच्चों को भी लेकर आए थे और कह रहे थे कि जब आप वापस आएंगे तो उनके बच्चों को भी पढ़ाएंगे। पहले वे इतने उत्साहित क्यों नहीं थे? यान कुई असंतुष्ट होकर चिल्लाया, लेकिन वांग झान अच्छी तरह जानता था कि उसकी मां मन ही मन खुश थी। पड़ोसियों में उसके दोनों बच्चे सबसे होनहार थे। शाम को यान कुई द्वारा बनाया गया खाना खाने के बाद वांग झान ने वांग क्यूई की स्थिति के बारे में बात की। बहन की स्नातक की पढ़ाई पूरी होने वाली है। उसे अभी भी स्कूल में बहुत कुछ करना है, इसलिए वह शायद इस साल वापस नहीं आ पाएगी, वांग झान ने शांत और संयमित भाव से कहा। यद्यपि वांग झान मन ही मन वांग क्यू को स्वार्थी होने के लिए कोस रहा था, लेकिन यान कुई का सामना करते समय उसने सहज रूप से इसे छुपाने का निर्णय लिया। आखिरकार ये अलग अलग दृष्टिकोण है, हर कोई अपने परिवार के बारे में सोचता है। वांग झान की बातें सुनकर यान कुई थोड़ा निराश हुए, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह लड़की इन सालों में ज्यादा घर नहीं आई है। मुझे इसकी आदत हो गई है, उसे रहने दो। अपनी मां की कुछ अकेली पीठ को देखकर वांग झान ने गहरी सांस ली और खुद को असहाय महसूस किया। देर रात यान कुई सो चुका था। वांग झान अपने हाई स्कूल के सहपाठियों के साथ ग्रुप चैट में बातचीत कर रहा था। चाहे अतीत में वांग झान के साथ उनके मतभेद रहे हो या उनके बीच अच्छे संबंध रहे हो, अब समूह में हर कोई सावधानी से बात करता था। वांग झान स्वाभाविक रूप से कारण समझ गया, लेकिन इसके कारण वह असहाय महसूस करने लगा। कुछ ही महीनों में उसने अपने पूर्व सहपाठियों से पूरी तरह दूरी बना ली। वैसे डेंग चाओफान कहाँ है? हम घंटों से बातें कर रहे हैं और इस आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा है, वांग झान ने समूह में पूछा। डेंग चाओफान को बेहतर प्रतिभा वाले लोगों में गिना जाता था और उनका रवैया काफी अच्छा था। वांग झान ने सोचा कि यह आदमी निश्चित रूप से उसके आसपास इतना सतर्क नहीं होगा। कोई अनुमान नहीं। चाओफान आधे महीने पहले तक काफी सक्रिय था और फिर उसने ज्यादा बात करना बंद कर दिया। क्या वह चांगोन मार्शल आर्ट्स अकादमी नहीं गए थे? उस समय तक तो उन्हें छुट्टी पर होना चाहिए था, है ना? समूह के सहपाठी चर्चा करते रहे। अप्रत्याशित रूप से थोड़ी देर बाद डेंग चाओफान, जो आधे महीने से नहीं दिखा था, अचानक बोल पड़ा। उन्होंने सबसे पहले एक फोटो पोस्ट की जिसमें दर्जनों जानवरों की लाशें दिखाई गईं। समूह में मूलतः जो जीवंत माहौल था वह तुरंत शांत हो गया।
हाई स्कूल के अधिकांश सहपाठियों में मार्शल आर्ट की कोई विशेष योग्यता नहीं थी। उन्होंने कभी जानवर देखे ही कहाँ थे, इतने सारे जानवरों की लाशें तो दूर की बात थी। वांग झान ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, फोटो को बड़ा किया, ध्यान से जांच की और पाया कि इनमें से अधिकांश जानवर निम्न स्तर के थे, लगभग दूसरे या तीसरे दर्जे के। इसके अलावा जानवरों पर लगे अधिकांश घाव गोलियों के कारण लगे प्रतीत होते थे। इतनी बड़ी मात्रा, क्या ये हो सकता है? वांग झान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसके दिल में बेचैनी की भावनाएं उठने लगीं। फिर उन्होंने समूह में डेंग चाओफान की प्रतिक्रिया देखी। चांगॉन शहर में जानवरों का ज्वार, क्या हो रहा है? इतनी बड़ी घटना, ऑनलाइन कोई खबर क्यों नहीं है? वांग झान ने जल्दी से पूछा। डेंग चाओफान अपने फोन पर नजर रखे हुए थे और तेजी से जवाब दे रहे थे। शुरू में जानवरों का ज्वार बड़ा नहीं था, कल अचानक ये तेज हो गया। शायद खबर दबा दी गई थी, क्योंकि ऐसे मामले केवल दहशत पैदा कर सकते हैं। फिर वांग झान को डेंग चाओफान से एक और निजी संदेश मिला। ये ग्रुप में चर्चा की बात नहीं है। उन्होंने शायद अभी तक ये नहीं देखा होगा। स्क्रीन पर डेंग चाओफान का खून से सना चेहरा दिखाई दे रहा था, जिस पर एक कड़वी मुस्कान थी। वांग झान ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। आप किस स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं? स्तर 1 मार्शल आर्टिस्ट, लेकिन मैं लगभग सीमा पर हूं, जल्द ही मैं स्तर 2 तक पहुंच जाऊंगा। डेंग चाओफान की भौहों पर थकान साफ झलक रही थी, फिर भी उसके स्वर में गर्व था। भाईजान, मेरी गति आपकी गति से धीमी नहीं होनी चाहिए, है ना? तुम मुझे बॉस वांग कहते थे। वांग झान ने उपेक्षापूर्ण ढंग से उपहास किया। मैं तो पहले ही 6ठी कक्षा में हूं, तुम्हें मुझसे तुलना करने का आत्मविश्वास कहां से मिलता है? क्या कॉलेज प्रवेश परीक्षा ने तुम्हें वास्तविकता नहीं दिखाई? स्तर 6, क्या तुम इंसान भी हो? वांग झान ने अपना सिर हिलाया। चलो इस बारे में बात नहीं करते। वहां पर जानवरों की ज्वार की स्थिति कैसी है? क्या आप रुक सकते हैं? प्रबंधनीय होना चाहिए। क्या अंतर शहरी मार्ग बंद कर दिए गए हैं? वांग झान ने पूछना जारी रखा। नहीं, इन दिनों बहुत से बाहरी मार्शल आर्टिस्ट मदद के लिए आ गए हैं। डेंग चाओफान ने सहजता से उत्तर दिया। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। भाई झान, आप ऐसा नहीं करेंगे। वांग झान मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं निश्चित रूप से इसे नहीं छोड़ सकता। हिंसक और बचाव _1। वांग झान को आश्चर्य हुआ जब डेंग चाओफान के साथ कॉल समाप्त करने के कुछ ही देर बाद उसे सोन डोंगमिंग का फोन आया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, सोन डोंगमिंग ने पूछा, क्या आप चांगॉन शहर में 20 टाइट जा रहे हैं? मैंने अभी अभी खबर सुनी है और कल निकलने की तैयारी कर रहा हूं, वांग झान ने आश्चर्य से कहा। क्या खबर में लॉकडाउन की बात नहीं थी? तुम्हें कैसे पता चला? ओह, तुम्हें पता था। मुझे लगा कि तुम्हें पता नहीं है, इसलिए सोचा तुम्हें बता दूं, सोंग डोंगमिंग ने समझाया। हुआंग फू ने मुझे बताया था। वह आदमी चुपके से चांगॉन शहर गया और मुझे दिखाने के लिए ढेर सारी तस्वीरें भेज दी। वो सारा मजा कैसे लूट सकता है? और तुम्हें क्यों बताया? मुझे नहीं, वांग झान ने गुस्से से कहा। जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं उससे हिसाब बराबर कर लूंगा। क्या मैं कल तुम्हें ढूंढने आऊं? हाँ, मेरे लिए भी टिकट बुक कर दो। चलो कल ही डिस्ट्रिक्ट रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। ठीक है। सोंग डोंगमिंग से बातचीत खत्म करने के बाद वांग झान ने कुछ देर इंटरनेट पर खोजबीन की। चांगॉन शहर में 20 टाइट के बारे में बहुत कम जानकारी थी। यहां तक कि चांगॉन शहर के आम लोग भी इस बड़ी घटना से अनजान थे। जहां तक मार्शल आर्टिस्टों का सवाल है, तो उनके द्वारा ऐसी बातें ऑनलाइन फैलाने की संभावना और भी कम थी। इसके अतिरिक्त वांग झान को एक नया ईमेल मिला जिसमें हुआंग फू की कई तस्वीरें थीं। वे सभी तस्वीरें जानवरों की लाशों के साथ थीं, यहां तक कि उस व्यक्ति ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ अंगूठा भी दिखाया था। क्या जानवरों जैसी लहर है? मुझे आश्चर्य है कि असल में स्थिति कैसी होगी। अगली सुबह वांग झान की मुलाकात डिस्ट्रिक्ट रेलवे स्टेशन पर सोन डोंगमिंग से हुई। एक साथ अपने टिकट की जांच करने के बाद वे चांगॉन शहर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। आजकल हवाई जहाजों का इस्तेमाल बहुत कम होता था, क्योंकि आकाश अब इंसानों के बस का नहीं रहा। कई शिकारी पक्षी 10,000 मीटर की ऊंचाई तक आसानी से उड़ सकते थे, जिससे हवाई जहाज न सिर्फ बोझिल लगते थे, बल्कि उनकी तुलना में ज्यादा नाजुक भी लगते थे। इस प्रकार इस युग में अंतर शहर परिवहन का एकमात्र साधन मैग्लेव ट्रेन ही बची थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मनुष्य ये सुनिश्चित कर सकते थे कि 10 किलोमीटर के दायरे में रेल पटरियों के किनारे के क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा सके। इससे ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। जहां तक शक्तिशाली लोगों का सवाल है, उनके लिए क्षेत्रों में भ्रमण करना स्वाभाविक रूप से कोई मुद्दा नहीं था।
7 या 8 घंटे बाद दोपहर हो चुकी थी। वांग झान और सोंग डोंगमिंग अंततः चांगॉन शहर पहुंचे। मेरे पीछे आओ, सोंग डोंगमिंग ने कहा और कुशलता से वांग झान को रेलवे स्टेशन से बाहर ले गया। फिर उसने चांगॉन शहर के मुख्य इलाके में एक टैक्सी बुलाई। वांग झान ने पूछा, क्या आप यहाँ पहली बार नहीं आए हैं? मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। चू स्टेट मिलिट्री अकादमी और चांगॉन मार्शल आर्ट्स अकादमी के बीच पिछले 2 वर्षों में आदान प्रदान हुआ है, सोंग डोंगमिंग ने बताया। जल्द ही टैक्सी 70 या 80 मंजिला ऊंची एक गगनचुंबी इमारत के सामने रुकी। यह मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन है। मुझे लगता है आपने पहले यहाँ पंजीकरण नहीं कराया होगा। सोंग डोंगमिंग वांग झान को गगनचुंबी इमारत में ले गया। नहीं, मैंने मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के बारे में कभी सुना ही नहीं, वांग झान ने उत्सुकता से पूछा। ये जगह किस लिए है? मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन फेडरेशन के अंतर्गत एक संस्था है जो सभी मार्शल आर्टिस्टों की जानकारी दर्ज करने के लिए जिम्मेदार है, सोंग डोंगमिंग ने बताया। जाहिर है, आमतौर पर केवल मार्शल आर्टिस्ट स्तर या उससे ऊपर के लोग ही पंजीकरण कराते हैं। मार्शल आर्टिस्ट से नीचे वालों को पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। ये सामान्य बात है कि आपको पता नहीं होता। हम अकादमी वाले आमतौर पर स्नातक होने के बाद पंजीकरण कराते हैं। ये जगह मुख्य रूप से मार्शल आर्ट्स स्कूलों के मार्शल आर्टिस्टों और कुछ स्वतंत्र मार्शल आर्टिस्टों की सेवा करती है। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन मिशनों की स्वीकृति और जारी करने का काम संभालता है और एक बिचौलिए की भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त एसोसिएशन साधना में सहायता भी प्रदान कर सकता है। खेती में मदद कैसे? वांग झान ने उत्सुकता से पूछा। ये सरल है, जब तक आप इसे वहन कर सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन आपके मार्गदर्शन के लिए किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति की व्यवस्था कर सकता है। एक सरदार के बारे में क्या? जब तक आप इसे वहन कर सकते हैं और वे तैयार हैं, सोंग डोंगमिंग ने आधी मुस्कान के साथ कहा। सोंग डोंगमिंग की अभिव्यक्ति देखकर वांग झान तुरंत समझ गया। वांग झान ने कहा, तो ये स्थान मूलतः एक बिचौलिया संगठन मात्र है। कमोबेश, सोंग डोंगमिंग ने सिर हिलाया। बातचीत करते हुए दोनों मार्शल आर्टिस्ट पंजीकरण क्षेत्र में पहुंचे। इस प्रक्रिया से परिचित सोंग डोंगमिंग ने वांग झान को कंप्यूटर के पास ले जाने से पहले एक स्टाफ सदस्य के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। सहपाठी, अपना व्यक्तिगत टर्मिनल खोलो और छात्र आईडी पृष्ठ पर जाओ, स्टाफ सदस्य ने उसे याद दिलाया। वांग झान ने अनुपालन किया। जल्द ही वांग झान की जानकारी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के डेटाबेस में दर्ज कर ली गई। कुछ मिनट बाद एक स्टाफ सदस्य कार्ड लेकर आया। सहपाठी वांग, यह आपकी मार्शल आर्टिस्ट आईडी है, कृपया इसे संभाल कर रखें। ये कहकर कर्मचारी चला गया। पूरी प्रक्रिया में 15 मिनट से भी कम समय लगा। इतना ही? हाँ, अकादमियों के मार्शल आर्टिस्टों की ज्यादातर जानकारी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के डेटाबेस में पहले से ही मौजूद है। हम बस इसकी पुष्टि करने आए थे, बस इतना ही, सोंग डोंगमिंग ने आगे कहा। इस बार हम चांगॉन शहर में 20 टाइट से लड़ने के लिए साधारण मार्शल आर्टिस्ट के रूप में आए हैं। अब हमारी अकादमी से हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए चांगॉन शहर के बाहर जंगल में जाने के लिए हमारे पास ये पहचान पत्र होना जरूरी है। हमारी सैन्य अकादमी के पर्सनल टर्मिनल यहाँ बेकार हैं। अच्छा, ऐसा है। मार्शल आर्टिस्ट पंजीकरण का निपटारा करने के बाद दोनों एक इंटरसिटी ट्रेन में सवार हो गए और जल्द ही चांगॉन सिटी बेस सिटी की परिधि दीवार के बाहर पहुंच गए। सैन्य शिविर में प्रवेश करने के लिए कार्ड स्वाइप करने के बाद उन्होंने पाया कि वहां पहले से ही एक गंभीर माहौल व्याप्त था। कई सैनिक जल्दी जल्दी इधर उधर भाग रहे थे और कभी कभी उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा। वांग झान ने भारी स्वर में कहा, स्थिति हमारी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर प्रतीत होती है। इससे पहले कि वे आगे कुछ देख पाते, एक अधिकारी अचानक उनके पास आया। तुम दोनों, क्या तुम युद्ध में मदद करने के लिए मार्शल आर्टिस्ट हो? हाँ, वांग झान और सोंग डोंगमिंग ने जल्दी से सिर हिलाया। आपका मजबूत पक्ष। हम दोनों एक अकादमी से लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट हैं, सोंग डोंगमिंग ने तुरंत जवाब दिया। अधिकारी पहले तो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन जब उसने सुना कि वे अकादमी से हैं तो उसकी आंखें चमक उठीं। मेरे पीछे आओ, देर करने का समय नहीं है। अधिकारी दीवार की ओर बढ़ा। हालांकि वांग झान और सोंग डोंगमिंग उलझन में थे, फिर भी उन्होंने देर करने की हिम्मत नहीं की और तेजी से उसके पीछे चल पड़े। चलते हुए अधिकारी ने कहा, चांगॉन शहर की सेना आप दोनों को मदद के लिए आने के लिए धन्यवाद देती है। हमारी सहायता करने वाले प्रत्येक मार्शल आर्टिस्ट को अस्थायी सैन्य दर्जा दिया जाएगा।
बीस्ट टाइड का विरोध करने में आपके द्वारा किए गए सभी योगदानों को सैन्य योग्यता के रूप में दर्ज किया जाएगा। आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। वांग झान ने कहा, हम यहाँ सैन्य योग्यता के लिए नहीं हैं। हम सिर्फ जानवरों को मारना चाहते हैं। मुझे पता है, कई मार्शल आर्टिस्ट आपके जैसे हैं, इसलिए हमारी सेना बहुत आभारी है। वांग झान और सोन डोंगमिंग ने एक दूसरे को देखा, दोनों ही भावुक नजर आए। अधिकारी ने फिर पूछा, आपकी क्षमताएं क्या हैं? मेरा मतलब वास्तविक युद्ध शक्ति से है, न कि केवल आपकी रैंक या सैद्धांतिक सीमाओं से। सोन डोंगमिंग ने कहा, मैं संभवतः स्तर 6 के जानवर को मार सकता हूं, स्तर 7 के जानवर से लड़कर उसे रोक सकता हूं, तथा केवल स्तर 8 के जानवर के खिलाफ ही अपना बचाव कर सकता हूं। और आप? अधिकारी वांग झान की ओर मुड़ा। सैनिक स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति को, वे जितने भी भेजेंगे, मैं मार डालूंगा, वांग झान ने आत्मविश्वास से कहा। यह सुनकर अधिकारी और सोंग डोंगमिंग दोनों वहीं रुक गए। तुम फिर से सुधर गए हो। सोंग डोंगमिंग को यह स्वीकार करना मुश्किल लगा। यह आदमी इतनी जल्दी कैसे सुधर जाता है? क्या तुम सच में कह रहे हो? यह मजाक करने की जगह नहीं है। शेखी बघारने से तो तुम मर ही जाओगे, अधिकारी ने गंभीरता से कहा। सोंग डोंगमिंग की बात अनसुनी करते हुए वांग झान ने अधिकारी को गंभीरता से सिर हिलाकर कहा, मैंने अपनी मानसिक ऊर्जा जागृत कर ली है। तो बस यही है। अधिकारी की प्रसन्नता स्पष्ट थी। जब वे बात कर रहे थे तब तक वे तीनों दीवार पार कर जंगल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। अधिकारी ने उन्हें पास में खड़ी एक ऑफ रोड गाड़ी में खींच लिया, फिर एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी तेजी से भाग गई। जानवरों का ज्वार इस समय दीवार से लगभग 20 किलोमीटर आगे है। जानवरों की पिछली बड़ी लहर कल रात ही गुजरी थी। अब भी कुछ जगहों पर छिटपुट लड़ाइयां जारी हैं क्योंकि अग्रिम पंक्ति बहुत ज्यादा फैली हुई है और हमारे पास जनशक्ति की कमी है। मैं यांग हूँ, तीसरे दस्ते का कप्तान। मैं मूल रूप से एक लेवल 9 मार्शल आर्टिस्ट को लेने बेस सिटी लौट रहा था और साथ मिलकर हमें विभिन्न बिंदुओं को सुदृढ़ करने के लिए एक त्वरित सहायता टीम बनानी थी। हालांकि मुझे अभी पता चला है कि लेवल 9 मार्शल आर्टिस्ट की पहले ही बलि दे दी गई है। वांग झान और सोन डोंगमिंग दोनों बुद्धिमान थे। यांग हू के संक्षिप्त शब्दों से उन्होंने पहले ही बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। यद्यपि बड़े पैमाने पर बीस्ट टाइड अस्थायी रूप से समाप्त हो गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अब और नहीं होगा। इसके अलावा कई मार्शल कलाकार अभी भी खूनी लड़ाई में लगे हुए थे और यांग हू, जो एक दस्ते का कप्तान था, अकेले ही काम कर रहा था। इसका मतलब शायद यह था कि उसके दस्ते का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका था। सैन्य शिविर में प्रवेश करने के मात्र 15 मिनट के भीतर ही वांग झान और सोन डोंगमिंग ने वास्तविक नरसंहार और क्रूरता देखी थी। ये पहले जानवरों का शिकार करने की क्रूरता से भिन्न था। ये क्रूरता थी अपने ही लोगों को अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके जानवरों को रोकने के लिए स्वयं को वीरतापूर्वक बलिदान करते हुए देखने की। कुछ मिनट बाद वांग झान को दूर से ही लड़ाई के बाद का एहसास होने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आसपास आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया। कुछ ही सेकंड में उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को सक्रिय कर लिया और उस क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अनुनाद स्थापित कर लिया। आगे है, यांग हू ने कहना शुरू किया, लेकिन वांग झान ने उसे बीच में ही रोक दिया। 2 स्तर 8 के जानवर, 1 स्तर 9 का जानवर, 20 से भी कम मार्शल आर्टिस्ट, सबसे ताकतवर केवल स्तर 7 का, वांग झान ने गंभीरता से कहा। यह उनकी मानसिक ऊर्जा द्वारा प्रदत्त बोधात्मक क्षमता थी। हालांकि वे आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने आसपास केवल 10 मीटर के दायरे में ही नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल केवल जानवरों या मार्शल आर्टिस्ट की ताकत का पता लगाने के लिए किया जाए तो इसकी सीमा लगभग 300 मीटर तक बढ़ सकती थी। इसी समय दूर स्थित युद्धभूमि दृष्टिगोचर होने लगी। मैं आगे जा रहा हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वांग झान ने कार का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। फुर्ती से लैंडिंग के बाद वह तेजी से दौड़ने लगा और पलक झपकते ही उसने तेज गति से आ रही ऑफ रोड गाड़ी को पीछे छोड़ दिया। 200 मीटर की दूरी तो पल भर में तय हो गई। ठीक इसी समय मनुष्यों का नेतृत्व कर रहा लेवल 7 मार्शल आर्टिस्ट पहले से ही खून से लथपथ था। वह सबसे आगे खड़ा था, 10 मीटर लंबे एक विशाल हरे माने वाले बाघ का सामना कर रहा था। हरे माने वाले बाघ को अपना मुंह खोलते देख मार्शल आर्टिस्ट, जो पहले से ही अपनी अंतिम सीमा पर था, प्रतिरोध करने में असमर्थ था। जैसे ही उसने खुद को मौत के हवाले कर दिया, वांग झान आ पहुंचा। ग्रीन माने टाइगर, 1 स्तर 8 जानवर। ये कहते हुए वांग झान ने अपनी तेज दौड़ की गति को बरकरार रखते हुए ऊंची छलांग लगाई और स्तर 8 के जानवर के जबड़े पर बुरी तरह से लात मारी।
कुछ क्षण पहले तक इतना भव्य दिखने वाला ग्रीन मेन टाइगर लात लगने से उड़ गया। उसका विशाल शरीर 40-50 मीटर हवा में उछला और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा, साफ तौर पर मृत। मानव मार्शल कलाकार अवाक रह गए। वह शक्तिशाली जानवर जो उन्हें नष्ट करने की कगार पर था, इस अज्ञात मार्शल कलाकार के एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सका। तक सफलता _1 वांग झान ने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी, तो पाया कि वह सैन्य वर्दी पहने एक युवती की थी। वह महिला बहुत जवान लग रही थी, लगभग 20 साल की, और उसका रूप रंग भी सुंदर था। उसकी सीधी सादी सैन्य वर्दी उसे एक तीक्ष्ण और संयमित आभा प्रदान कर रही थी। उसके काले बाल चोटी में बंधे हुए थे और उसकी निगाहें कमांड सेंटर के केंद्र में बड़े प्रकाश स्क्रीन मानचित्र पर टिकी हुई थीं। वांग झान और 2 अन्य लोगों की टीम पर एक नजर भी नहीं डाली। ये कल्पना करना कठिन था कि इतनी युवा महिला किसी बेस सिटी की सिटी डिफेंस आर्मी की सर्वोच्च रैंक वाली कमांडर थी। एक औरत, और इतनी जवान, वांग झान ने अचानक कहा। इस बार उनके शब्दों ने अंततः जनरल लिन यिन का ध्यान आकर्षित किया। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? लिन यिन की आवाज थोड़ी धीमी थी, अन्य महिलाओं की तेज आवाजों के विपरीत, लेकिन सुनने में सुखद थी, मानो हल्की कर्कश हो। वांग झान को पता था कि उसने गलत बात कही थी। महिला शक्तियां दुर्लभ नहीं थीं, वो उसकी युवावस्था से अधिक आश्चर्यचकित था। मैंने 3 साल पहले यंजिंग मार्शल आर्ट्स अकादमी से स्नातक किया है। मैंने अपने दूसरे वर्ष में सेना में अनुभव प्राप्त करना शुरू किया और अब मैं लेवल 6 का मार्शल मास्टर हूँ। लिन यिन ने शांति से कहा, सैन्य नेताओं के लिए ताकत एक कारक है, लेकिन एकमात्र कारक नहीं। जैसे ही वह बोल रही थी, लिन यिन वांग झान और 2 अन्य लोगों की टीम के पास पहुंची। जनरल, यांग वू ने सलामी दी। लिन यिन ने सलामी का जवाब दिया, फिर वांग झान और सोंग डोंगमिन की ओर देखा। वांग झान थोड़ा शर्मिंदा हुआ। माफ करना, मैं अभी। इसकी चिंता मत करो। दरअसल बहुत से लोग मुझे पहली बार देखते ही ऐसा ही व्यवहार करते हैं। मुझे इसकी आदत हो गई है। लिन यिन हंसा। इसके अलावा मैं बहुत आभारी हूं कि तुम चांगोन शहर की मदद करने को तैयार हो, इसलिए मैं इतनी छोटी सी बात पर परेशान नहीं हो सकता। कमांड सेंटर बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको बैठने के लिए नहीं कहूंगा। जब यांग वू ने आज दोपहर आपकी स्थिति के बारे में रिपोर्ट दी तो मुझे सचमुच बहुत राहत मिली। लिन यिन ने आगे कहा, मैं बहुत अधिक धन्यवाद नहीं दूंगी, ये कपटपूर्ण लगेगा। तो जनरल लिन, आप हमसे मिलना चाहते थे क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप यांग वू के साथ मिलकर एक अस्थायी सुदृढ़ीकरण दल बना सकते हैं, लिन यिन ने साफ शब्दों में कहा। यांग वू को आपको चांगोन शहर की स्थिति के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। मुझे यकीन है कि आप समझते हैं कि एक अत्यधिक गतिशील दल कितना महत्वपूर्ण होता है। साफ शब्दों में कहें तो अगर आज आप दोनों न होते तो हम अपने कम से कम 20 से 30 और भाइयों को खो देते। इस तरह की दुर्घटनाएं रोज हो रही हैं। वांग झान और सोंग डोंगमिंग स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेंगे। वे लड़ने आए थे और यांग वू की बुद्धिमत्ता के साथ उनके प्रयास निस्संदेह अकेले लड़ने से ज्यादा कारगर होंगे। कोई समस्या नहीं, वांग झान ने सहमति जताई। इस बीस्ट टाइड के समाप्त होने के बाद आपकी सैन्य योग्यता के अलावा मैं सेना की ओर से चू स्टेट मार्शल आर्ट्स अकादमी को धन्यवाद पत्र भी भेजूंगा। यह आपके भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, किसी ने तेजी से लिन यिन के पास आकर मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। यांग वू ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए वांग झान और सोंग डोंगमिन को कमांड सेंटर से बाहर निकाला। फिर उसने मिलिट्री सप्लाई सेंटर के कर्मचारियों से उनके लिए रहने की व्यवस्था करवाई। इन छोटी मोटी व्यवस्थाओं के निपट जाने के बाद यांग वू ने अंततः कहा, मैं कल सुबह 8 बजे तुम दोनों से मिलने आऊंगा। अगले दिन 8 बजे यांग वू समय पर वांग झान और सोंग डोंगमिन के निवास पर उपस्थित हुए। दोनों पहले से ही तैयार थे और यांग वू के साथ एक बार फिर जंगल क्षेत्र में प्रवेश कर गए। नगर रक्षा सेना ने यांग वू की अस्थायी टीम को अपनी युद्ध शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग घोषित कर दिया था। पूरे दिन वांग झान और 2 अन्य लोगों की टीम लगभग कभी नहीं रुकी। वांग झान को यह भी याद नहीं था कि उसने कितने जानवरों को मारा था। पूरा दिन यांग वू कमांड सेंटर से संवाद करने और युद्ध स्थलों की ओर दौड़ने में बीता। फिर वांग झान और सोंग डोंगमिन कार्रवाई करते, जिसके बाद वे अगले स्थान पर चले जाते। ये चक्र अंतहीन रूप से दोहराया गया, जिससे आराम के लिए कोई समय नहीं बचा। शाम होने तक टीम अंततः चांगोन शहर की दीवारों के भीतर वापस नहीं लौटी। तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। यांग वू ने उनकी बात मानी और चला गया।
हालांकि वह लेवल 6 का मार्शल आर्टिस्ट था और उसे लड़ना नहीं पड़ता था, फिर भी लगातार दौड़ने से वह पूरी तरह थक गया था। जहां तक वांग झान और सोन डोंगमिंग का सवाल है, वे अब अपने क्वार्टर में बिस्तरों पर फैले हुए थे। लड़ाई बहुत जोरदार है। मैं अभी अभी उस लेवल 6 के जानवर से लगभग घायल हो ही गया था, सोन डोंगमिंग ने हार मानते हुए कहा। जानवरों का ज्वार पागल है। लेवल 6 और उससे भी ज्यादा ताकतवर जानवर पागलों की तरह चांगोन शहर पर हमला कर रहे हैं, मानो सब कुछ सुनियोजित हो। हाँ, सेना की खुफिया जानकारी के बिना इतने तीव्र हमलों के साथ हमें शहर की दीवार से 10 किलोमीटर दूर इन जानवरों को रोकने में शायद मुश्किल होगी, वांग झान ने कहा। और ये बस छिटपुट हमले हैं, असली जानवरों का ज्वार नहीं, जानवरों के भारी संख्या में इकट्ठा होने से पहले बस एक भूख बढ़ाने वाला। ये कल्पना करना कठिन है कि वास्तविक जानवरों का ज्वार कैसा दिखता है। हजारों या लाखों जानवर एक साथ शहर पर हमला करते हैं। शायद, वांग झान ने हल्की सी आह भरी। चांगोन शहर की वर्तमान स्थिति की तुलना में कुछ समय पहले चुस्टेट सिटी की सफाई पूरी तरह से एक मजाक की तरह लग रही थी। सिर्फ एक दिन में वांग झान और सोन डोंगमिंग ने 100 से ज्यादा मौतें देखीं, और वो भी तब जब वो लगातार मदद के लिए दौड़ रहे थे। अगर उनकी बेहद सक्रिय टीम न होती तो हताहतों की संख्या और भी ज्यादा होती। थोड़ी देर आराम करने के बाद वांग झान बिस्तर से उठ बैठा। मैं कुछ मिक्स्ड एसेंस पिल्स लेने के लिए मिलिट्री सप्लाई सेंटर जा रहा हूं। आज रात मैं लेवल 7 मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंच जाऊंगा। एक दिन की कड़ी लड़ाई के बाद वांग झान की मुख्य विशेषताएं पहले ही 1150 अंक तक पहुंच चुकी थीं। अब सफलता का समय आ गया था। तुम इंसान नहीं हो। सोंग डोंगमिन की आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, वह स्पष्ट रूप से इसका आदी था। यह मेरी गलती नहीं है, मेरे पास अच्छी प्रतिभा है, वांग झान ने हंसते हुए जवाब दिया और अपने क्वार्टर से बाहर चले गए। सैन्य आपूर्ति केंद्र पहुंचकर वांग झान ने शुरू में अपने द्वारा एकत्रित किए गए बीस्ट कोर को सैन्य योग्यता के बदले में देने की योजना बनाई थी। हालांकि उसे बताया गया कि उसे और सोंग डोंगमिन को प्रतिदिन 10,000 सैन्य योग्यता अंक मिलेंगे। सैन्य आपूर्ति केंद्र के कर्मचारी ने बताया, इसकी व्यवस्था जनरल ने व्यक्तिगत रूप से की थी। क्या ऐसा है? वांग झान कुछ आश्चर्यचकित था। सैन्य योग्यता में आपूर्ति की लागत अकादमिक क्रेडिट की तुलना में काफी ज्यादा थी। एक ग्रेड 1 मिश्रित सार गोली की कीमत 2000 अंक थी और एक ग्रेड 2 मिश्रित सार गोली की कीमत 4000 अंक थी। यह मूल्य अकादमिक क्रेडिट के मुकाबले 2 गुने से भी अधिक था, जो अकादमी द्वारा अपने छात्रों को दी जाने वाली महत्वपूर्ण छूट को दर्शाता है। ग्रेड 2 मिश्रित सार गोलियों की 2 बोतलों के बदले में वांग झान अपने क्वार्टर में लौट आए। सोंग डोंगमिन के साथ संक्षिप्त बातचीत के बाद उन्होंने सीधे एक मिश्रित सार गोली का सेवन किया, अपने सार एकाग्रता कौशल को सक्रिय किया और साधना की अवस्था में प्रवेश किया। लगभग 2 घंटे बाद वांग झान आसानी से लेवल 7 मार्शल आर्टिस्ट बन गया। वांग झान ने अपना विशेषता पैनल खोला। होस्ट वांग झान। संख्या 1151। चपलता 1151। शारीरिक बनावट 1151। आकर्षण 30। बुद्धि 21। मानसिक शक्ति 15। मेरी वर्तमान विशेषता सीमा 1300 अंक होनी चाहिए। मेरी बुद्धि 1 और अंक से बढ़ गई है। 1 मिनट रुको। मानसिक शक्ति। वांग झान को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनके गुण पैनल में मानसिक शक्ति को भी जोड़ दिया गया था। जब मैंने अपनी मानसिक ऊर्जा जागृत की थी तब यह प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं स्तर 7 तक पहुंच गया तो यह प्रकट हुआ। सिस्टम का विशेषता पैनल वास्तव में व्यवस्थित है। अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट स्तर 7 तक पहुंचने के बाद ही अपनी मानसिक ऊर्जा जागृत करते हैं। कुछ क्षण विचार करने के बाद वांग झान को कारण समझ में आ गया। ये ठीक वैसा ही था जैसे जब वह लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट थे और उन्होंने पाया कि सिस्टम द्वारा प्रदान की गई विशेषता सीमा एक औसत मार्शल आर्टिस्ट पर आधारित थी। मानसिक ऊर्जा स्टेट की उपस्थिति भी एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट की प्रगति का अनुसरण करती प्रतीत हुई। मानसिक शक्ति 15। क्या इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा जिसे मैं नियंत्रित कर सकता हूं वो 15 मीटर है? वांग झान ने संक्षिप्त प्रयोग किया। वास्तव में इस सफलता के कारण उनकी मानसिक ऊर्जा काफी मजबूत हो गई थी और उसकी सीमा 10 मीटर से बढ़कर 15 मीटर हो गई थी। इसका मतलब यह था कि वह युद्ध के दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा को एक बड़े क्षेत्र में नियंत्रित कर सकता था, जो उसकी क्षमताओं में कोई मामूली वृद्धि नहीं थी। अपने शरीर में आए परिवर्तनों को समझकर वांग झान अपनी साधना अवस्था से बाहर आ गया। जैसे ही वह होश में आया, उसने पाया कि सोंग डोंगमिन बगल से उसकी ओर देख रहा था। तुम मुझे क्यों देख रहे हो?
वांग झान ने हैरान होकर पूछा। सोंग डोंगमिंग बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। चलो चलें। क्या तुम हमेशा किसी सफलता के बाद किसी न किसी से मुकाबला करने की तलाश में रहते हो? मैं अपनी थकान सहकर तुम्हारे साथ एक राउंड लड़ूंगा। ये कैसी विचारशीलता है? वांग झान स्तब्ध रह गया, कुछ क्षण के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। इससे पहले उन्होंने सोंग डोंगमिन को स्पैरिंग में शामिल किया था, क्योंकि समान स्तर के किसी व्यक्ति से लड़ने से उनके विशेषता अंक बढ़ सकते थे। लेकिन अब सोंग डोंगमिन केवल स्तर 6 पर था, जबकि वह स्तर 7 तक पहुंच गया था। स्पैरिंग अब फायदेमंद नहीं होगी। हालांकि अपने दोस्त को इतना विचारशील देखकर वांग झान को लगा कि सीधे मना करना बहुत कठोर होगा। जबकि वांग झान हिचकिचा रहा था, सोंग डोंगमिन ने कुछ नोटिस किया था। क्या तुम अब मुझे नीची नजर से देख रहे हो? तो क्या हुआ अगर तुम लेवल 7 हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने ही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो अभी बाहर जाकर लड़ें। वांग झान जल्दी से खड़ा हो गया। लेकिन सोंग डोंगमिंग ने व्यंग्य किया, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं बता सकता? तुम अभी जरूर हिचकिचा रहे थे, है ना? लड़ाई छोड़ो, मैं सो रहा हूं। इतना कहकर सोंग डोंगमिंग अपने बिस्तर पर वापस लेट गया। उसने वांग झान की ओर देखा तक नहीं। अरे, मैं वास्तव में तुम्हें नीचा नहीं देख रहा था। भाड़ में जाओ। खैर, वांग झान को नहीं पता था कि उसे कैसे सांत्वना दी जाए, लेकिन सोंग डोंगमिंग रोने धोने और शिकायत करने वालों में से नहीं था। ये सोचकर वांग झान ने इन तुच्छ मामलों पर विचार करना बंद कर दिया और एक बार फिर साधना की अवस्था में प्रवेश किया। जानवरों से लड़कर गुणों में सुधार किया जा सकता है, लेकिन मानसिक ऊर्जा विकसित करने के लिए समर्पित अभ्यास की आवश्यकता होती है। वह 5 वज्र देवता शोधन विधि की साधना का एक भी दिन चूकना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगले दिनों में वांग झान और सोंग डोंगमिंग लगातार यांगहू के साथ घूमते रहे। शायद इसलिए कि उनकी टीम अत्यधिक कुशल थी, कई लोगों को पता चल गया कि यांगहू के साथ 2 दुर्जय योद्धा थे। वांग झान और सोंग डोंगमिंग के नाम भी सैनिकों के बीच फैलने लगे। ये सैन्य शिविर में उनके 5वें दिन तक जारी रहा। उस शाम जैसे ही वांग झान और 2 अन्य लोगों की टीम सैन्य शिविर में लौटी, उन्होंने देखा कि घायल सैनिकों को शिविर में वापस ले जाया जा रहा था। यद्यपि पिछले कुछ दिनों में ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न हुई थीं, लेकिन वे कभी इतनी तीव्र नहीं थीं। कैप्टन यांग, क्या हुआ? आज पश्चिमी मोर्चे पर एक छोटा सा बीस्ट टाइप आया। यांगहू के चेहरे पर गंभीर भाव थे। ऐसा अक्सर बड़े पैमाने पर बीस्ट टाइप आने से पहले होता है। मुझे डर है कि असली कठिन लड़ाई शुरू होने वाली है। ये सुनकर वांग झान और सोंग डोंगमिंग के चेहरे पर और भी गंभीरता आ गई। तभी सोंग डोंगमिंग ने अचानक स्ट्रेचर पर घायलों के बीच एक परिचित व्यक्ति को देखा। वह हुआंग पुफेंग था। हुआंग फू। सोंग डोंगमिंग की निगाहों का अनुसरण करते हुए वांग झान ने हुआंग पुफेंग को देखा, जो पट्टियों में लिपटा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी अंतिम सांस ले रहा हो। झान और सोंग डोंगमिंग जल्दी से स्ट्रेचर के किनारे चले गए। सौभाग्य से हालांकि हुआंग पुफेंग गंभीर रूप से घायल दिखाई दिए, लेकिन उनका मनोबल आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। वांग झान और सोंग डोंगमिंग को देखकर उन्हें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। हा, मुझे पता था तुम लोग आओगे। आउच! हुआंग पुफेंग दर्द से चिल्लाया, उसकी हंसी उसके घावों पर घिस गई। हुआंग पुफेंग को इतने उत्साहित देखकर वांग झान और सोंग डोंगमिंग दोनों ने राहत की सांस ली। क्या हुआ? तुम्हें इतनी बुरी चोट कैसे लग गई? वांग झान ने पूछा। ये सुनकर हुआंग पुफेंग तुरंत उत्तेजित हो गया। धिक्कार है, मैं तब गिर गया जब मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वांग झान और सोंग डोंगमिंग के जवाब देने से पहले ही हुआंग पुफेंग ने अपनी आवाज धीमी कर दी। जनरल लिन शुरू में यह बात जाहिर नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप दोनों को बताना ठीक रहेगा। आज छोटे बीस्ट टाइट के बाद मेरी टीम का मूल संगठन से टकराव हुआ। फिर से असली संगठन। वांग झान ने भौहें चढ़ाईं। चांगओन शहर में हालात पहले से ही इतने खराब हैं और असली संगठन अब भी मुसीबत खड़ी करना चाहता है। वे वास्तव में कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहे थे। दरअसल मूल संगठन के लोगों ने जानवरों से लड़ने में हमारी मदद भी की थी। लेकिन जब हमने जानवरों की लहर को पीछे धकेल दिया, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के हम पर टूट पड़े, हुआंग पुफेंग ने झुंझलाहट में कहा। उस समय सभी थक चुके थे, लेकिन मूल संगठन के उन लोगों ने शुरू से ही नापाक इरादे पाल रखे थे। उनमें से प्रत्येक ने अपनी काफी ताकत बचाकर रखी थी। इस बिंदु पर हुआंग पुफेंग की आवाज क्रोध से भारी हो गई, उसके दांत भीगने लगे। धिक्कार है, मूल संगठन के उन कमीनों ने सैकड़ों जानवरों के कोर छीन लिए। तो क्या उनका असली निशाना बीस्ट कोर था?
वांग झान ने सिर हिलाकर अपनी कुछ पुरानी आशंकाओं की पुष्टि की। पिछली घटना के बाद से वांग झान ने मूल संगठन के बारे में काफी कुछ जान लिया था और उनके उद्देश्यों को समझ लिया था। जानवरों के केंद्र जानवरों की शक्ति के संकेंद्रित रूप होते हैं। ये छायादार आकृतियां शायद फिर से कुछ विचित्र प्रयोगों की योजना बना रही हैं। जल्द ही चिकित्साकर्मी वहां पहुंचे और हुआंग पुफेंग को ले गए। पूछने पर वांग झान को पता चला कि हुआंग पुफेंग की चोटें हल्की नहीं थी, वह कम से कम आधे महीने तक लड़ने में सक्षम नहीं होगा। वांग झान ने हुआंग पुफेंग की अपमानजनक विदाई देखकर सोचा कि अब उसे मूल संगठन से सचमुच नफरत हो गई होगी और फिर जोर से हंसते हुए कहा, उसने शेखी बघारने के लिए हमें तस्वीरें भी भेजी। पता चला कि मुख्य व्यंजन आने से पहले ही वह एपेटाइजर से भर गया था। हा, इतना घमंडी होने के लिए उसे यही सजा मिलनी चाहिए। सोंग डोंगमिंग भी हंसने से खुद को नहीं रोक सका। हुआंग पुफेंग को विदा करने के बाद वांग झान और सोंग डोंगमिंग आराम करने और अपनी ऊर्जा बचाने के लिए अपने क्वार्टर में लौट आए। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वे पूरी तरह से आराम नहीं कर सकते थे। उस रात देर से जंगल क्षेत्र के भीतर ये स्थान चांगोन शहर से 300 किलोमीटर से अधिक दूर था, एक ऐसा क्षेत्र जहां मनुष्य शायद ही कभी जाने का साहस करता हो। सैनिक स्तर के जानवर यहां स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करते थे और जनरल स्तर के जानवरों ने अपने लिए अलग क्षेत्र बना लिए थे तथा लड़ने और शिकार करने के लिए विशाल समूहों का नेतृत्व करते थे। जंगल की गहराइयों में जीवित रहने के लिए मनुष्य और जानवर दोनों को जंगल के नियम का पालन करना पड़ता है। योग्यतम की उत्तरजीविता ये जंगल का कठोर कानून था, लेकिन पहले तो ऐसा ही होता था। फिर भी अब चांगोन शहर से 300 किलोमीटर दूर इस विशाल विस्तार में न केवल शक्तिशाली जानवरों के एक दूसरे से लड़ने का कोई संकेत नहीं था, बल्कि उनकी दहाड़ भी शायद ही कभी सुनी जाती थी। हालांकि यदि कोई व्यक्ति इंफ्रारेड दूरबीन से उस क्षेत्र को स्कैन करेगा तो उसे पता चलेगा कि वह जानवरों के असंख्य झुंड से भरा हुआ है। जैसे ही चांदनी धरती पर फैली, एक काली छाया इस पशु प्रधान क्षेत्र में आ गई। जैसे ही उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा, उन्हें अनगिनत शिकारी निगाहों का सामना करना पड़ा। ये जानवर भयंकर रूप धारण कर रहे थे, उनकी आंखें काली छाया पर टिकी हुई थीं, मानो वह कोई स्वादिष्ट शिकार हो। फिर भी इसके बावजूद एक भी जानवर ने काली छाया पर हमला नहीं किया। कितना भयानक अनुशासन! सिर्फ सैनिक और जनरल स्तर के ही नहीं, बल्कि साधारण जानवर भी, जिनकी बुद्धि जंगली जानवरों के बराबर है, पूरी तरह आज्ञाकारी हैं, काली परछाई ने सोचा। ये जानवरों का सचमुच भयानक पहलू था। इंसानों के पास तो शक्तियां थीं ही, जानवरों के पास भी थीं, और वह भी ज्यादा संख्या में। इंसान अनुशासन को बहुत महत्व देते थे, लेकिन जानवर उसे और भी ज्यादा कठोरता से प्रदर्शित कर सकते थे। ऐसे विरोधियों के विरुद्ध मनुष्य कैसे जीत सकता है? काली छाया ने उसका हुड हटा दिया, जिससे उसका दुबला पतला थोड़ा बूढ़ा चेहरा सामने आ गया। अगले ही क्षण एक विशाल मानसिक ऊर्जा बाहर की ओर उमड़ी, जिसने तुरंत ही लगभग 1 किलोमीटर के दायरे वाले विशाल क्षेत्र को ढक लिया और इसका विस्तार जारी रहा। अचानक काली छाया को अपनी मानसिक ऊर्जा पर अंकुश महसूस हुआ, एक स्पष्ट इच्छा शक्ति प्रतिबिंबित हुई। अंदर आए। काली छाया ने एक विनम्र मुस्कान दी, फिर उसका शरीर अचानक हवा में उछला और जानवरों के मुख्य अड्डे में प्रवेश कर गया। कुछ मिनट बाद वह एक गुफा के सामने उतरा। गुफा पूरी तरह से काली थी और अथाह प्रतीत हो रही थी। जैसे ही काली छाया गुफा के प्रवेश द्वार के पास पहुंची, काली गहराइयों में अग्नि प्रकाश के 6 लाल बिंदु अचानक प्रज्वलित हो उठे। युआनक्यू, बहुत दिनों बाद मिले हो, एक कर्कश आवाज एक झुलसती सांस के साथ सुनाई दी। युआनक्यू को अपनी ओर गर्मी की एक लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। मूल संगठन के शीर्ष 10 सदस्यों में से एक और ग्रैंड मास्टर विशेषज्ञ के रूप में युआनक्यू को डर नहीं लगना चाहिए था। फिर भी गुफा के भीतर उस भयानक उपस्थिति का सामना करते हुए, यद्यपि उसकी अभिव्यक्ति भावशून्य बनी रही, फिर भी उसके हृदय में भय की एक लहर अभी भी उठ रही थी। युआनक्यू ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु अभी भी मुझे याद करते हैं। हे, तुम्हारा मूल संगठन हम जैसे विभिन्न जानवरों का दोस्त है। हम एक दोस्त को कैसे भूल सकते हैं? गुफा से आने वाली हंसी बेहद कर्कश थी। जानवर शब्द बस वही है जो इंसान हमें पुकारते हैं। जैसे ही आवाज धीमी हुई, एक कुत्ते का सिर, जिसका व्यास पूरे 2 मीटर था, गुफा से बाहर निकला। उसका फर गहरे हरे और काले रंग का था और उसकी आंखें लाल अग्नि की रोशनी से चमक रही थीं। जैसे ही उस विशालकाय कुत्ते का सिर युआनक्यू के पास आया, एक सड़ांध भरी दुर्गंध उसके ऊपर छा गई। अपनी बेचैनी को दबाते हुए युआनक्यू ने सम्मानपूर्वक कहा, महाराज, मैंने चांगोन शहर की स्थिति की जांच की है।
शहर की रक्षा सेना में एक ग्रैंड मास्टर के अलावा चांगोन मार्शल आर्ट्स अकादमी में भी एक ग्रैंड मास्टर और एक ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर से एक रैंक ऊपर होता है तथा मार्शल किंग उससे एक कदम आगे होता है। ऐसा स्तर पहले से ही मनुष्यों के बीच सबसे दुर्जय शक्तियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। 2 ग्रैंड मास्टर और एक ग्रैंड मास्टर। कुत्ते का सिर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी भयंकर शक्ल के कारण साफ साफ देखना मुश्किल हो रहा था। बहुत मजबूत पर फिर भी काफी नहीं। शायद आपके मूर्ख देशवासियों को ये पता नहीं है कि इस बार विभिन्न जानवरों के रूप में हमारा लक्ष्य केवल एक राक्षसी ज्वार को लॉन्च करना नहीं है। हम चांगोन शहर को दशकों में पूरी तरह से नष्ट होने वाला पहला शहर बनाने का इरादा रखते हैं। ये शब्द सुनकर युआन क्यू ने गहरी सांस ली और अपना सिर झुका लिया। हे प्रभु, आपके यहाँ होने से ये सब स्वाभाविक रूप से सहजता से प्राप्त हो जाएगा। कुत्ते का सिर बोलने में रुचि खोता हुआ सा लग रहा था। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और जानवर की खाल में लिपटा और बदबूदार लार से सना एक पैकेट थूक दिया। यह आपके लिए है। यदि आपके पास कोई और खुफिया जानकारी है तो मुझे तुरंत बताएं। समझ गया। पैकेज लेने के बाद युआन क्यूई ने हवा में छलांग लगाने और जाने में संकोच नहीं किया। इस शापित स्थान पर रहना उसके लिए यातना थी। युआन क्यू के चले जाने के काफी समय बाद गुफा के भीतर से अचानक नई आवाजें गूंजने लगीं। मैं ग्रैंडमास्टर का ध्यान रखूंगा, एक हल्की सी तीखी आवाज ने कहा। क्यों? तुम दोनों ग्रैंडमास्टर्स को ले लो, मैं ग्रैंडमास्टर से निपट लूंगा। युआन क्यूई के साथ पहले बातचीत कर चुकी कर्कश आवाज ने जवाब दिया। हे, समय आने पर हम देखेंगे कि कौन अधिक योग्य है, एक और कुछ हद तक कठोर आवाज ने उत्तर दिया। इसके बाद तीनों आवाजें तेजी से उत्तेजित हो गईं, उनकी भाषा मानव भाषा से भिन्न जानवरों की अनूठी भाषा में बदल गई, या जानवर जैसा कि मनुष्य उन्हें कहते थे। काफी समय बाद ये हंगामा धीरे धीरे शांत हुआ। बहुत सवेरे। आज चांगोन शहर में वांग झान का छठा दिन था। यांग हू के मार्गदर्शन में वांग झान और सोन डोंगमिंग अभी भी जंगल क्षेत्र में 10 किलोमीटर के दायरे में घूम रहे थे और उच्च श्रेणी के जानवरों का शिकार कर रहे थे। आज वांग झान हर किसी से लोहा ले रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसने लेवल 7 से नीचे के किसी भी जानवर पर हमला नहीं किया था और हमेशा उन्हें सोन डोंगमिंग के लिए छोड़ देता था। लेकिन आज वांग झान ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और छठे स्तर और उससे ऊपर के सभी जानवरों से खुद ही निपटने पर जोर दिया। मैं कहता हूं, क्या आप कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हैं? सोंग डोंगमिंग ने दुखी होकर शिकायत की। अभी अभी समाप्त हुई लड़ाई में वांग झान, जो युद्ध स्थल से बहुत दूर था, वाहन से कूदकर जबरदस्त गति से युद्ध में कूद पड़ा। 1 मिनट से भी कम समय में सभी 6 स्तर 6 के जानवर मारे गए। तभी यांग हू अंततः सोंग डोंगमिंग के साथ वहां पहुंचे। वांग झान ने कहा, आप जानते हैं, कल हुआन पुफेंग को इतनी बुरी तरह घायल देखकर मैं काफी गुस्से में था। उसका असली कारण निश्चित रूप से यह था कि उसने अभी अभी सफलता प्राप्त की थी और उसे साधारण विशेषता अंक अर्जित करने की आवश्यकता थी। चरम विशेषताओं की तुलना में साधारण विशेषता अंक प्राप्त करना कहीं अधिक आसान था, जिसके लिए केवल समान स्तर के विरोधियों की आवश्यकता होती थी। हमला करने और प्रहार सहने दोनों से ही ये अंक बढ़ जाते थे। दोपहर तक वांग झान ने स्तर 7 के लिए 100 मूल विशेषता अंक सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिए थे। वांग झान ने अपना विशेषता पैनल खोला। होस्ट वांग झान। शक्ति 1250, चपलता 1250, शारीरिक बनावट 1250, आकर्षण 30, बुद्धि 21, मानसिक शक्ति 15। अब बस 50 चरम विशेषता बिंदु ही बचे हैं। ये थोड़ा मुश्किल होगा। वांग झान ने लंबी सांस ली। स्तर जितना ऊंचा होता गया, चरम विशेषताओं को प्राप्त करने की शर्तें उतनी ही कठोर होती गईं। इसमें व्यक्ति को अपने से 3 स्तर ऊंचे जानवरों को मारना पड़ता था। तो अब मुझे चरम गुण पाने के लिए लेवल 9 के जानवरों को मारना होगा। लेकिन इतने सारे लेवल 9 के जानवर मुझे कहाँ मिलेंगे? वांग झान ने झुंझलाहट में अपना सिर खुजलाया। इस बीच वांग झान के परेशान चेहरे को देखकर सोंग डोंगमिंग ने असंतोष से बड़बड़ाते हुए कहा, सारे शिकार करने के बाद ये चेहरा क्यों है? किस पर तुम्हारा पैसा या कुछ और बकाया है? वांग झान वास्तविकता में वापस आ गया और सोंग डोंगमिंग की ओर देखा। नहीं, मुझे एक आभास हो गया है। मुझे सचमुच इतना दबंग नहीं होना चाहिए, वांग झान ने गंभीरता से कहा। अब से लेवल 9 से नीचे के सभी जानवर तुम्हारे हैं। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। मैं सिर्फ लेवल 9 वालों को ही मारूंगा। सोंग डोंगमिंग ने वांग झान को गौर से देखा, कुछ नहीं कहा।
वे एक दूसरे से काफी परिचित हो गए थे। सोंग डोंगमिन को अपने चरित्र का अच्छा निर्णायक होने पर गर्व था, लेकिन वह वांग जान को समझ नहीं पा रहा था, जो हर समय बेवजह अपना सुर बदलता रहता था। कुछ ही क्षण पहले वह स्तर 6 के जानवरों को भी नहीं छोड़ता था, और अब कुछ शब्दों के बाद वह स्तर 8 के जानवरों को छूना भी नहीं चाहता था। आखिर यह आदमी क्या सोच रहा था? तभी यांगहू ने इशारा किया, गाड़ी में बैठ जाओ। 10 किलोमीटर दक्षिण में एक लेवल 9 का जानवर है, हमारे लोग टिक नहीं पाएंगे। यांगहू की बात पूरी होने से पहले ही वांग झान गाड़ी में घुस गया और सोंग डोंगमिंग पर चिल्लाया, देरी मत करो, जल्दी से अंदर आओ। गया अंडरस्को एक पूर्ण ऑफ रोड क्षमताओं वाले ऑफ रोड वाहन के लिए 10 किलोमीटर की दूरी एक छोटी सी दौड़ थी, बस गैस पेडल पर कुछ टैप की जरूरत थी। 2 मिनट बाद वांग झान दूर से ही युद्धरत सैनिकों को देख सकता था। यांगहू ने मौके पर मौजूद टीम के साथ संवाद बनाए रखते हुए गाड़ी चलाई। उसके हाव भाव अचानक बदल गए। ये सिर्फ लेवल 9 का जानवर नहीं है, यह एक छोटा सा बीस्ट टाइड है जिसका नेतृत्व लेवल 9 का जानवर कर रहा है। कम से कम दर्जनों जानवर इकट्ठा हो गए हैं। वास्तव में यांगहू के कुछ भी कहने की आवश्यकता के बिना ही वांग झान और सोंग डोंगमिन दूर से ही स्थिति को समझ सकते थे। मैं पहले जाऊंगा। वांग झान हमेशा की तरह चलती ऑफ रोड गाड़ी से कूद गया और गाड़ी की गति से भी अधिक गति से युद्ध के मैदान में भाग गया। सैकड़ों सैनिकों ने एक अस्थायी रक्षा पंक्ति स्थापित कर दी थी। आग्नेयास्त्रों से लैस सैनिक पीछे से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, जबकि 5वीं या 6ठी पंक्ति के सैनिक अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। उन्हें एक छोटे से जानवर ज्वार का सामना करना पड़ा जिसका नेतृत्व एक स्तर 9 जानवर कर रहा था, तथा जिसे कई स्तर 7 और स्तर 8 जानवरों का समर्थन प्राप्त था। वांग झान को घटनास्थल पर पहुंचने में बहुत कम समय लगा। उसने देखा कि 7 या 8 सैनिकों को जानवरों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, उनके शरीर भी साबुत नहीं बचे थे। हालांकि वांग झान ने हाल के दिनों में कई बार ऐसे दृश्य देखे थे, लेकिन वह अपने दिल में गुस्से को दबा नहीं सका। उसकी गति और भी बढ़ गई, और जब वह युद्धक्षेत्र से मात्र 10 मीटर की दूरी पर था, तो उसने जमीन से शक्तिशाली धक्का मारा और खुद को तीर की तरह आगे की ओर उछाल दिया। एक स्तर 8 का जानवर पहले ही अपना मुंह खोल चुका था, और उसके सामने एक सैनिक खड़ा था जिसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था, जो मरने के लिए तैयार था। जैसे ही जानवर का रक्त लाल मुंह बंद होने वाला था, वांग झान वहां पहुंचा और उसने हत्या के इरादे से एक निर्दयी मुक्का मारा। धमाका। एक धमाकेदार आवाज हुई जब वांग झान ने एक अज्ञात लेवल 8 के जानवर का सिर सीधे चूर चूर कर दिया। ताजा खून और चिपचिपा लहू हर जगह बिखर गया और उसका जानवर का शरीर धूल में बिखर गया। पीछे हटो, वांग झान ने सैनिक को बचाते हुए आदेश दिया। वांग झान के आगमन पर सैनिकों का उत्साह बढ़ गया। ये कैप्टन यांगहू की टीम है। भाई वांग बहुत बढ़िया है। हा हा हा, भाई वांग के साथ वो स्तर 9 जानवर कुछ भी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में वांग झान ने सैनिकों के बीच अपना काफी नाम बना लिया था। जिस सैनिक को वांग झान ने बचाया था वह स्पष्ट रूप से रोमांचित था, लेकिन वांग झान का आदेश सुनकर उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पीछे हट गया। वांग झान की उपस्थिति के कारण उन्हें अब आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। उसी समय सोंग डोंगमिन भी घटनास्थल पर पहुंचे और वांग झान के पक्ष में आ गए। तुम जाकर सैनिकों की मदद करो और पास के स्तर 7 के जानवरों से निपटने में उनकी मदद करो जिन्हें वे संभाल नहीं सकते। स्तर 8 या उससे ऊपर की कोई भी चीज मेरे लिए छोड़ दो, वांग झान ने जल्दी से कहा। सोंग डोंगमिंग ने सिर हिलाया और सीधे जानवरों के झुंड पर हमला कर दिया। यह मजाक का समय नहीं था। उनका उद्देश्य न केवल जानवरों को मारना था, बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये था कि सैनिकों की हताहतों की संख्या न्यूनतम हो। इन परिस्थितियों में वांग झान की व्यवस्था स्पष्ट रूप से सबसे उपयुक्त थी। ये देखकर कि सोंग डोंगमिंग ने पहले ही लड़ाई शुरू कर दी है, वांग झान बिना किसी हिचकिचाहट के पास के स्तर 8 के एक अन्य जानवर की ओर बढ़ गया। जहां तक दूरी पर स्थित स्तर 9 के जानवर की बात है, जो स्पष्ट रूप से अन्यों से बेहतर था, वांग झान के पास अभी उससे निपटने का समय नहीं था। छोटे पैमाने पर बीस्ट टाइड स्पष्ट रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिससे आसानी से निपटा जा सके। वांग झान को घटनास्थल पर पहुंचे 20 मिनट बीत चुके थे। इन 20 मिनटों के दौरान 4 लेवल 8 के जानवर और 1 दर्जन से ज्यादा निचले लेवल के जानवर उसके हाथों मारे जा चुके थे। अगर जानवर उस पर एक एक करके हमला करते तो वांग झान की क्षमता और भी बढ़ जाती। लेकिन जाहिर है जानवर ऐसे नियमों से नहीं खेलते थे, वे हमेशा झुंड में ही रहते थे। परिणामस्वरूप वांग झान की सहनशक्ति और ताकत के बावजूद उसे इन जानवरों से निपटने में कई खतरनाक क्षणों का सामना करना पड़ा,
और उसकी सहनशक्ति काफी कम हो गई। वाह, अभी भी 30 से अधिक जानवर बचे हैं, लेकिन सैनिकों और सोन डोंगमिंग को उन्हें रोकने में सक्षम होना चाहिए। वांग झान ने लापरवाही से लेवल 6 के एक जानवर का सिर मरोड़ दिया। उसकी निगाहें 100 मीटर दूर एक अजीब दिखने वाले जानवर पर टिकी थीं। ये जानवर 10 मीटर से अधिक लंबा था, फिर भी इसका शरीर दुबला और लंबा था, कुछ जिराफ जैसा। उसके पूरे शरीर पर अजीब, अनियमित आकृतियां थीं और उसका मुंह छोटे किंतु धारदार दांतों से भरा हुआ था। इस स्तर 9 के जानवर को सैनिकों की आग्नेयास्त्रों द्वारा दबा कर रखा गया था। ऐसा इसलिए नहीं था कि गोलियां उसे नुकसान पहुंचा सकती थीं, बल्कि इसलिए था कि सैनिकों के पास विशेष रूप से जानवरों के लिए डिजाइन किए गए काफी मात्रा में ट्रैंक्विलाइजर भी थे। हालांकि इन ट्रैंक्विलाइजर से स्तर 9 के जानवर की प्रतिरोध करने की क्षमता खत्म होने और वास्तव में बेहोश होने की संभावना नहीं थी, लेकिन वे निश्चित रूप से उसे बेहोश कर सकते थे। कम से कम वांग झान के आगमन के बाद से आधे घंटे से भी कम समय में ये स्तर 9 का जानवर स्तब्ध अवस्था में रहा और कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। अब समय आ गया है कि इसे संभाला जाए। स्थिति कुछ हद तक स्थिर होते देख वांग झान ने अपना ध्यान उस लंबे लेवल 9 वाले जानवर की ओर लगाया। अगले ही पल वांग झान बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़कर आया। हालांकि जैसे ही वांग झान इस स्तर 9 जानवर के सामने पहुंचा, पहले से चकित जानवर की आंखें अचानक एक खतरनाक रोशनी से चमक उठी। क्या बात है! वांग झान, जो पहले से ही अपने खंजर के साथ झपट्टा मार रहा था, उस बड़े आदमी के अचानक ठीक हो जाने से चौंक गया। स्क्वेलिच! खंजर स्तर 9 के जानवर के पेट में गहराई तक घुस गया और खून बहने लगा। वांग झान बैंगनी स्केल्ड सांप की सुरक्षा को भी भेद सकता था, जो एक स्तर 9 का जानवर है और अपनी सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है। इस स्तर 9 के जानवर की तो बात ही छोड़िए, जो केवल अपनी खाल पर निर्भर था। लेकिन इससे पहले कि वांग झान अपने सफल हमले पर खुश हो पाता, अचानक एक तेज चीख गूंज उठी। चीख, चीख, चीख! आवाज बेहद तीखी थी। वांग झान उसकी मार झेलते हुए कई कदम पीछे हट गया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बह रहा था। उसकी नाड़ियां मानो फटने वाली थीं और उसके पूरे शरीर पर भयानक नीली नसें उभर आई थीं। इतना ही नहीं, उसे लगा कि उसकी सार ऊर्जा उसके भीतर बेकाबू होकर भड़कने लगी है। उसकी मानसिक ऊर्जा टूटने के कगार पर थी। घबराकर वांग झान की पहली प्रवृत्ति पीछे मुड़कर देखने की थी। तभी उसने देखा कि उसके पीछे युद्ध के मैदान में लगभग सभी सैनिक बेहोश हो चुके थे। यहां तक कि सोन डोंगमिंग भी हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। ये केवल मनुष्य ही नहीं थे, अधिकांश जानवर भी इसी स्थिति में थे। धिक्कार है, यह मानसिक ऊर्जा का हमला है। वांग झान ने मन ही मन कोसा। उसके सामने खड़ा अज्ञात जानवर स्पष्ट रूप से कोई सरल शत्रु नहीं था। ध्वनि तरंगों के माध्यम से किया गया यह मानसिक ऊर्जा आक्रमण संभवतः उसकी प्रतिभा कौशल था। एक स्तर 9 जानवर जिसके पास एक प्रतिभा कौशल भी था। ये सैनिक स्तर के जानवरों से नीचे प्राप्त की जा सकने वाली युद्ध शक्ति का लगभग शिखर था। तभी स्तर 9 के जानवर ने फिर से अपना मुंह खोला। स्क्वी, स्क्वी, स्क्वी! यदि पिछली आवाज एक व्यापक क्षेत्र अंधाधुंध हमले की थी, तो ये पूरी तरह से वांग झान पर लक्षित थी। जैसे ही आवाज फूटी, वांग झान को अपने मन में एक चुभन सी महसूस हुई। उसकी मानसिक ऊर्जा, जिसे उसने अभी अभी बढ़ाया था, एक घटती हुई लहर की तरह तुरंत पीछे हट गई। वांग झान का सिर इस तरह धड़क रहा था मानो फट जाएगा। उसकी आंखें पहले से ही लाल हो चुकी थीं। लेकिन उसने तुरंत ही स्तर 9 के जानवर को तीसरी बार अपना मुंह खोलते हुए देखा। अरे, क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? वांग झान की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उस पर भी मानसिक ऊर्जा का हमला हुआ। 5 वज्र देवता शोधन विधि साधना के अलावा स्वयं भी आक्रमणों के लिए एक मानसिक ऊर्जा साधना विधि थी। हालांकि 5 वज्र देवता शोधन विधि के मानसिक ऊर्जा आक्रमण का सही उपयोग करने के लिए कम से कम योद्धा स्तर तक पहुंचना आवश्यक था। अन्यथा मानसिक ऊर्जा विकार की स्थिति में पड़ना बहुत आसान था। लेकिन अभी इस तरह के विचार करने का समय नहीं था। 5 थंडर देवता शोधन विधि स्वर्ण बिजली। स्क्वी, स्क्वी, स्क्वी! वांग झान की चीख और स्तर 9 के जानवर की तीखी चीख लगभग एक साथ सुनाई दी। इस बार शायद इसलिए कि उन्होंने एक मानसिक ऊर्जा तकनीक भी सक्रिय कर ली थी, वांग झान को बहुत कम नुकसान हुआ। इसके विपरीत उसके चारों ओर 15 मीटर के दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा उसके नियंत्रण में लौट आई थी। इसके अलावा इस दायरे में जहां वह आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था, सुनहरे विद्युत चाप हवा में व्याप्त थे, कभी कभी चटकने की आवाजें निकाल रहे थे।
एक नज़र में हवा ही विकृत लग रही थी। जैसे ही स्तर 9 के जानवर का रोना बंद हुआ, वांग झान आगे बढ़ गया। उसके चारों ओर के सभी सुनहरे विद्युत चाप एक क्षण में एकत्रित हो गए, जिससे बिजली का एक बोल्ट बन गया, जो नग्न आंखों से लगभग अदृश्य गति से स्तर 9 के जानवर के सिर में जा लगा। तुरंत ही स्तर 9 के जानवर का विशाल शरीर कांपने लगा तथा उसकी क्रूर आंखें धुंधली पड़ने लगीं। अगले ही क्षण उसका पूरा शरीर अकड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। हफ हफ, वांग झान जमीन पर गिर पड़ा, जोर जोर से हौंफ रहा था। उसकी आंखें भय के अवर्णनीय भाव से चौड़ी हो गई थीं। उसे सीने में जकड़न महसूस हुई, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसका मन उथल पुथल में था, अतीत की यादों और छवियों के टिमटिमाते टुकड़ों से भरा हुआ था। ये टुकड़े लगातार टिमटिमाते रहे, आज तक, अभी तक, इसी पल तक, इसी क्षण तक। जब वांग झान के मन में चल रही छवियां अंततः उसकी आंखों के सामने चल रहे दृश्य से मिल खा गईं, तो वह अचानक अपने होश में आ गया। जब तक मैं योद्धा स्तर तक नहीं पहुंच जाता, मुझे अपनी मानसिक ऊर्जा का दोबारा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वांग झान ने तुरंत यह निर्णय ले लिया। क्या मैंने अभी अभी अपने जीवन की यादों का पुनरावलोकन अनुभव किया है? क्या यह ऐसी चीज नहीं है जो लोग सिर्फ मरने के समय ही देखते हैं? इसके अलावा वांग झान को एक डर का एहसास हुआ। उसे डर था कि अगर उसके मन में कहीं भी वो छवियां अटक जाती तो कहीं उसे मानसिक ऊर्जा विकार न हो जाए और वह तुरंत पागल न हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, आखिरकार भाग्य के एक झटके से उसने इस अज्ञात जानवर को मार डाला, जिसके पास एक प्रतिभा कौशल था। ठीक है, मुझे अभी तक एक्सट्रीम एट्रीब्यूट पॉइंट्स के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है। वांग झान ने लेवल 9 के उस जानवर को जमीन पर अकड़कर पड़े देखा। हालांकि वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन ये साफ था कि वह अभी भी जिंदा था। अभी मरा नहीं है ना? मुझे तुम्हारी मदद करने दो, वांग झान ने ठंडी मुस्कान के साथ जमीन से उठते हुए कहा। लेकिन तभी दूर से कदमों की आवाज गूंजी। वांग झान ने सहजता से देखा और एक युवा महिला को देखा जो चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह सुंदर थी। वह युवती अत्यंत सुंदर थी, नाजुक चेहरे और कंधों तक लंबे बालों के साथ, लगभग 18 या 19 वर्ष की लग रही थी। जंगल जैसे खतरनाक स्थान पर उसने आश्चर्यजनक रूप से एक लंबा सफेद गाउन पहना हुआ था, जिसके किनारे से उसकी गोरी और पतली पिंडलियां दिख रही थीं। एक पल के लिए वांग झान स्तब्ध रह गया। युवती छोटे छोटे थोड़े अजीब कदम उठाते हुए लेवल 9 के जानवर के पास पहुंची। उसने वांग झान की ओर देखा और उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी। फिर उसने अचानक अपनी पीठ के पीछे से एक लंबी तलवार निकाली और उसे उस अज्ञात जानवर की गर्दन में घुसा दिया। क्या बकवास है! झान ने कभी नहीं सोचा था कि वह, जो दिन भर जंगली हंसों का शिकार करता है, एक दिन उसकी आंख में हंस चोंच मार देगा। तुम मेरा शिकार कैसे चुरा सकते हो? वांग झान इतना गुस्से में था कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। क्या उसने केवल उन चरम विशेषता अंकों के लिए इतना प्रयास नहीं किया था, यहां तक कि मूर्ख बनने का जोखिम भी नहीं उठाया था? ये लड़की कहां से आ गई? क्या इसकी कोई निगरानी नहीं कर रहा? तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा शिकार चुरा लेना? मैंने देखा कि बड़ा आदमी अभी मरा नहीं है, तो मुझे आखिरी वार करने में क्या हर्ज है? लड़की हैरान दिख रही थी, मानो वांग झान के गुस्से को समझ नहीं पा रही हो। एक सामान्य सा अंतिम वार? मैं तुम्हें एक सामान्य सा वार कर दूं तो कैसा रहेगा? तुम कहां से हो? क्या मैंने तुमसे मदद मांगी थी? क्या तुमने मुझे खंजर लेकर खड़ा नहीं देखा? उसने अपने पैरों के पास उस अज्ञात जानवर को देखा, जिसकी गर्दन में छेद था और खून बह रहा था। हार मानने को तैयार न होते हुए वांग झान ने अपने खंजर से उस पर कई बार वार किया। सिस्टम की अधिसूचना नहीं आई, उसकी हत्या वास्तव में चुरा ली गई थी। ये तो बस एक वार है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? लड़की हैरान थी और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। वांग झान ने गहरी सांस ली और अपने दिल में उमड़ते आक्रोश को बलपूर्वक दबा लिया। छोड़ो इसे, वह और क्या कह सकता था? वह इसे समझा नहीं सका। वह इसे कैसे समझा सकता था? क्या उसे बताना चाहिए था कि उसने लेवल 9 के जानवर को मारकर ये गुण प्राप्त किए थे? कुशलतापूर्वक जानवर के कोर को बाहर निकालने के बाद वांग झान ने कहा, चलो सैनिकों की जांच करते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? शिन जियाओयान। और आप? वांग झान। आप वांग झान हैं। शिन शियाओयान अपनी जगह पर रुक गई, उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट था क्योंकि उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुमने मेरे बारे में सुना है? वांग झान भी आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन रुका नहीं, बल्कि सोंग डोंगमिन के पास चला गया।
सोंग डोंगमिंग तब तक उठ चुका था और अपना सिर नीचे करके जमीन पर बैठ गया था। जब वांग झान उसके पास पहुंचा तो उसे अचानक एहसास हुआ कि इस व्यक्ति को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। और वह अपनी मुस्कान छिपाने के लिए अपना सिर नीचे झुका रहा था। जब वह अपनी मुस्कान और नहीं रोक सका तो जोर से हंस पड़ा। हा, तुम बदमाश हो, हमेशा दूसरों की हत्याएं चुराते हो। आखिरकार तुम्हारी बारी है। हा, चले जाओ, जाकर सैनिकों का हालचाल पूछो। वांग झान का चेहरा एकदम काला पड़ गया। वे तीनों सैनिकों की जांच करने के लिए अलग हो गए। हालात वांग झान की उम्मीद से कहीं बेहतर थे। ज्यादातर सैनिक बस बेहोश हो गए थे और अब होश में आने लगे थे। शिन शियाओयान ने बताया, हिरंगीक जानवर का ध्वनि हमला बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यदि यह व्यापक क्षेत्र में अंधाधुंध हमला है तो इसकी क्षमता बहुत कम हो जाती है। हिरंगीक जानवर, क्या ये स्तर 9 जानवर का नाम है? वांग झान ने उत्सुकता से पूछा। पहले साल का ज्यादातर पाठ्यक्रम जानवरों पर केंद्रित था। वह ज्यादातर सैनिक स्तर के जानवरों और उससे भी नीचे के जानवरों से वाकिफ था, फिर भी वह इस हिरंगीक जानवर को नहीं पहचान पाया। शिन जियाओयान ने सिर हिलाया, नहीं, हिरंगीक जानवर एक जानवर कबीले समूह को संदर्भित करता है। क्या मतलब है तुम्हारा? वांग झान थोड़ा चौंक गया। उसने पहली बार बीस्ट क्लैन ग्रुप शब्द सुना था। क्या यह मोल्टेन लायंस जैसा है? वांग झान को याद आया कि पिछली बार उसका सामना पिघले हुए शेरों से कब हुआ था। सोंग डोंगमिंग के अनुसार वे काफी संख्या में थे और उनके पास एक खास कबीला क्षेत्र भी था। पिघले हुए शेरों को केवल एक सजातीय समूह ही माना जा सकता है। सोंग डोंगमिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसकी नजर दूर पड़े हिरन सोंग जानवर की लाश पर टिकी हुई थी, उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। शिन शियाओयान ने सिर हिलाया और समझाया, पिघले हुए शेरों को कबीला समूह नहीं माना जा सकता। कबीला समूह शब्द का अर्थ है कि जानवर कबीला समूह में एक स्पष्ट पदानुक्रमिक विभाजन होता है और वयस्क जानवरों में मनुष्यों के बराबर बुद्धि होती है। क्या जानवर मनुष्यों के बराबर बुद्धिमान है? वांग झान दंग रह गया, उसे इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। इसमें हैरानी की क्या बात है? शिन शियाओयान ने कहा, यह तो जंगल का बाहरी किनारा है। इंसान इस ग्रह के एक छोटे से हिस्से पर ही रहते हैं, बाकी सब जानवरों का इलाका है। क्या जानवरों में इंसानों जैसी बुद्धि होना सामान्य बात नहीं है? वह सही कह रही है, सोंग डोंगमिंग ने सहमति जताई। हम अभी सिर्फ निचले स्तर के जानवरों से निपट रहे हैं। असली ताकतवर जानवर अभी हमारी पहुंच से बाहर हैं। आपकी बात सुनकर कोई सोच सकता है कि अगर वे हमारी समस्या होती तो हम वास्तव में उनसे निपट सकते थे। वांग झान ने अपनी आंखें घुमाई। जानवरों के विषय को केवल कुछ शब्दों में समझाया नहीं जा सकता था, और यहां तक कि शिन शियाओयान और सोंग डोंगमिंग को भी उनके बारे में केवल सही समझ थी। उनके संयुक्त प्रयासों से घटनास्थल पर मौजूद सभी सैनिकों को शीघ्र ही होश आ गया। युद्ध क्षेत्र की सफाई करना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। यांग वू भी आ गया। शिन शियाओयान को देखकर वह काफी आश्चर्यचकित हुआ। जियाओयान, तुम यहाँ क्यों आए हो? आप एक दूसरे को जानते हैं। वांग झान और सोंग डोंगमिंग उत्सुक थे। यांग वू ने सिर हिलाया। जियाओयान जनरल लिन की जूनियर है। वह कुछ समय पहले ही चांगोन शहर पहुंची है। उसकी जिम्मेदारियां भी आपकी जैसी ही हैं, हर जगह सहायता प्रदान करना, बस युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ। जनरल लिन यिन के जूनियर, क्या आप यंजिंग मार्शल आर्ट्स अकादमी से हैं? हाँ, और मुझे आपके बारे में भी पता है। वांग झान, आप यंजिंग मार्शल आर्ट्स अकादमी क्यों नहीं आए? शिन शियाओयान ने सवाल किया। ठीक है, तुमने पहले भी कहा था कि तुमने मेरे बारे में सुना है। वो क्या था? वांग झान को उनकी अधूरी बातचीत याद आ गई। शिन शियाओयान ने जवाब दिया, क्योंकि मैं भी प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, चांगोन में प्रथम स्थान पर हूँ और फेडरेशन में चौथे स्थान पर हूँ। मैं आपके ठीक पीछे रैंक पर हूँ। इन शब्दों पर सबसे अधिक कड़ी प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति था सोंग डोंगमिंग। तुम भी तो फर्स्ट ईयर हो। क्या आजकल सारे नए छात्र इतने शैतान होते हैं? सोंग डोंगमिंग ने चौंक कर पूछा। जूनियर, अभी तुम किस लेवल पर हो? स्तर 5 मार्शल आर्टिस्ट, शिन शियाओयान ने उत्तर दिया। सोंग डोंगमिंग ने राहत की सांस ली, वांग झान के कंधे पर थपथपाया और कहा, खैर, तुम अभी भी एक विचित्र व्यक्ति हो। हालांकि मेरी मानसिक ऊर्जा जन्म के समय ही जागृत हो गई थी। मेरी वर्तमान मानसिक ऊर्जा शक्ति लगभग एक स्तर 9 मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है, और यह मेरे आसपास लगभग 30 मीटर के क्षेत्र को कवर कर सकती है। ये सुनकर सोंग डोंगमिंग ने सहज रूप से वांग झान की ओर देखा। वांग झान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। मेरा 15 मीटर है।
अब सोंग डोंगमिंग के पास सचमुच शब्द नहीं थे। शिन शियाओयान जल्द ही वहां से चली गई। वह यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि खुफिया विभाग ने एक हिरणगीत जानवर के प्रकट होने की सूचना दी थी, और एक मानसिक शक्ति विशेषज्ञ होने के नाते उसे उससे निपटने का काम सौंपा गया था। अप्रत्याशित रूप से वांग झान भी अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके हिरणगीत जानवर को हराने में सक्षम थी, इसलिए उसने बिना अधिक प्रयास के अपना मिशन पूरा कर लिया। इस प्रक्रिया में उसने वांग झान के विशेषता अंक भी चुरा लिए। क्योंकि उसकी मानसिक शक्ति स्वाभाविक रूप से एक साधारण व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, शिन शियाओयान की मानसिक ऊर्जा का पता लगाने की सीमा उस सीमा से कहीं अधिक थी जिस पर वह आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुनाद कर सकती थी। इस प्रकार वह अपनी सफेद पोशाक में जंगल में घूम सकती थी, खतरे को पहले ही भांप लेती थी, और शायद ही कभी किसी वास्तविक संकट का सामना करती थी। शाम तक वांग झान और सोंग डोंगमिंग सैन्य शिविर में लौट आए, जहां उन्हें कमांड सेंटर में एक बैठक में भाग लेने के लिए सूचित किया गया। एक सप्ताह पहले उनके आगमन के बाद से ये केवल दूसरी बार था जब उन्हें कमांड सेंटर में बुलाया गया था। वांग झान ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ है। मैंने सुना है कि छोटे पैमाने पर जानवरों की लहरें ज्यादा आ रही हैं। असली जानवरों की लहर शायद ज्यादा दूर नहीं है, सोंग डोंगमिंग ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। जब वांग झान और सोंग डोंगमिंग कमांड सेंटर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि सैकड़ों मार्शल आर्टिस्ट पहले से ही एकत्रित थे। उन दोनों के अलावा बाकी में सबसे कमजोर कम से कम स्तर 7 के थे। उनमें योद्धा, मार्शल मास्टर्स और यहां तक कि मार्शल जनरल भी शामिल थे, जिनकी आभा ओल्ड डुआन से कम शक्तिशाली नहीं थी। इसके अलावा इनमें से अधिकांश मार्शल कलाकार सैन्य वर्दी में नहीं थे, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वे बाहरी सैनिक थे, बहुत कुछ वांग झान और सोंग डोंगमिंग की तरह। सब लोग, निर्णायक युद्ध शुरू होने वाला है। जनरल लिन यिन सबसे आगे खड़े होकर गंभीरता से बोले, कल रात ही 300 किलोमीटर दूर से इकट्ठा हुए जानवरों का झुंड चांगोन शहर की ओर बढ़ने लगा है। लिन यिन ने अपनी उंगलियां चटकाईं और उसके पीछे की प्रकाश स्क्रीन जगमगा उठी, जिससे जंगल का दृश्य दिखाई देने लगा। फुटेज में जानवरों का एक घना झुंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लाइट स्क्रीन के पार भी इन जानवरों की भयावह उपस्थिति का आभास हो रहा था। किसी ने पूछा, इतने सारे कैसे हैं? क्या हमने इससे पहले भी घेराबंदी का अनुभव नहीं किया था? लिन यिन ने सिर हिलाया। पिछला जानवरों का ज्वार तो बस एक भूख बढ़ाने वाला था। हमारे सामने आए सबसे ताकतवर जानवर सिर्फ जनरल स्तर के थे। हालांकि इसने हमें चौंका दिया और हमें काफी नुकसान हुआ, लेकिन कुल मिलाकर नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन इस बार बिल्कुल अलग है। लिन यिन का स्वर बदल गया और उसने गंभीरता से कहा, हमारे स्काउट्स द्वारा भेजी गई खुफिया जानकारी के अनुसार इस बीस्ट टाइड में न केवल दर्जनों जनरल स्तर के जानवर और सैकड़ों सैनिक स्तर के जानवर शामिल हैं, बल्कि उनके पीछे और भी शक्तिशाली इकाइयां हैं। जनरल स्तर से अधिक मजबूत, नेता स्तर से अधिक मजबूत, राजा स्तर से अधिक मजबूत। हमें निश्चित रूप से नहीं पता, लेकिन निश्चिंत रहें, चांगोन शहर के पास भी अपने शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। जैसे ही उसके शब्द निकले, लिन यिन ने वहां उपस्थित लोगों को अपने प्रश्न रोकने का इशारा किया। जानवरों की आगे बढ़ने की गति के आधार पर वे संभवतः कल दोपहर तक अपना अंतिम हमला शुरू कर देंगे। इसलिए कृपया अपने पूर्व निर्धारित समूहों के अनुसार ही कार्य करें। थोड़ी देर रुकने के बाद लिन यिन ने गंभीरता से कहा, यह जानवरों का ज्वार युद्ध है। कृपया आप में से कोई भी अकेले काम न करे। यह न केवल बड़ी रणनीति के लिए है, बल्कि आपकी अपनी सुरक्षा के लिए भी है। मानवता के लिए खुद को बलिदान करने की तुलना में मैं आप सभी को जीवित रखना पसंद करूंगा। कृपया वापस आइए और तैयारी कर लीजिए। आपको जो भी चाहिए वह सैन्य आपूर्ति केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है। अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट तितर बितर होने लगे। हालांकि जैसे ही वांग झान और सोंग डोंगमिंग जाने वाले थे, एक गार्ड ने उन्हें रोक दिया। जनरल लिन आपसे मिलना चाहते हैं। हम, वांग झान और सोंग डोंगमिंग हैरान थे, लेकिन गार्ड के पीछे पीछे कमांड सेंटर में जनरल लिन यिन के कार्यालय तक चले गए। कार्यालय में प्रवेश करने पर वे ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि शिन शियाओयान भी वहां मौजूद थी और लिन यिन को घूर रही थी। तुम मुझे ऐसे समय में वापस आने का आदेश दे रहे हो? शिन शियाओयान गुस्से से बोली। लिन, मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मानसिक शक्ति में माहिर एक मार्शल आर्टिस्ट युद्ध के मैदान में कितना अहम होता है? तुम खुद को मानसिक शक्ति विशेषज्ञ कहने की हिम्मत कैसे करोगे? क्या तुम इसके लायक भी हो? लिन यिन ने उपहास किया। वापस अकादमी जाओ और यहीं रहो। तुम अभी इतने बड़े युद्ध में भाग लेने के योग्य नहीं हो। नहीं, ये युद्ध है।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिन यिन ने अपनी नज़र वांग झान और सोंग डोंगमिंग की ओर घुमाई। उसने अपनी दराज से एक पत्र निकाला और कहा, ये चू स्टेट मार्शल आर्ट्स अकादमी से पत्र है। मैं पिछले हफ्ते चांगोन शहर में आपकी गतिविधियों के बारे में उनसे बात कर रही थी। आपको द्वितीय श्रेणी का सैन्य सम्मान दिया जाएगा, इसलिए क्या जनरल लिन हमें वापस लौटने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं? वांग झान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, सोंग डोंगमिंग से नजरें मिलाईं और कहा, क्या आपको सचमुच लगता है कि आप हमें मना सकते हैं? अंडरस्को 1। जिस क्षण जानवरों की कान फाड़ देने वाली चीखें गूंजी, युद्ध के मैदान की स्थिति की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि शहर की दीवार पर खड़े वांग झान और उसके दो साथी भी कई कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सके, उनके चेहरे पीले पड़ गए। जब शोर अंततः बंद हो गया तो वांग झान ने अवचेतन रूप से चारों ओर देखा और पाया कि लगभग हर कोई इससे प्रभावित हुआ था। केवल उसके बगल में खड़ा बकरी की दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी ही स्थिर रहा, उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। जानवर बात कर सकते हैं। वांग झान के होश में आने के बाद उसे यह बात अविश्वसनीय लगी। बिल्कुल कर सकते हैं। बूढ़ा हंसा। जिसने अभी इंसानी भाषा में बात की वही शायद इस जंगली ज्वार का मास्टरमाइंड है। सिर्फ ऊंचे दर्जे के जानवर ही इन निचले दर्जे के जानवरों को, जो सिर्फ सहज ज्ञान से काम करते हैं, इतनी सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। ऊंचे दर्जे के जानवर? कितने ऊंचे? उसके बगल में खड़े सोंग डोंगमिंग ने आश्चर्य से पूछा। क्या नीचे सैनिक और जनरल स्तर के जानवर ऊंचे दर्जे के नहीं माने जाते? बूढ़ा हंसा। हे, सैनिक स्तर के जानवर मानव योद्धाओं और मार्शल मास्टर्स के समान होते हैं, और जनरल स्तर के जानवर मार्शल जनरलों के समान होते हैं। दरअसल उन्हें निम्न श्रेणी का नहीं माना जाता। लेकिन उसने आगे कहा, और भी ऊंचे स्तरों की तुलना में तथाकथित सैनिक स्तर और जनरल स्तर केवल असभ्य क्रूर जानवर हैं। तो अभी अभी आए उस आवाज का मालिक? वांग झान उत्सुक था। बूढ़े व्यक्ति ने बात को घुमा फिराकर नहीं कहा और शांति से कहा, नेता स्तर का। फिर बूढ़े व्यक्ति ने समझाया, नेता स्तर या उससे अधिक शक्तिशाली जानवरों में मनुष्यों के बराबर बुद्धि होती है। वे निम्न श्रेणी के जानवरों को अपने अधीनस्थ के रूप में भर्ती करते हैं और जंगल के एक हिस्से को अपना क्षेत्र मानते हैं। जानवरों के बीच सख्त पदानुक्रम के कारण केवल नेता स्तर या उससे उच्चतर जानवर की उपस्थिति ही एक वास्तविक पशुज्वार को ट्रिगर कर सकती है। बूढ़ा आदमी बोल ही रहा था कि अचानक आसमान में एक काली परछाई दिखाई दी। परछाई तेजी से नीचे उतरी और आखिरकार हवा में मडराने लगी। यह एक काला कुत्ते जैसा जानवर था जिसके 3 सिर थे। इसकी आंखें लाल थीं और यह एक क्रूर रूप था। तीनों सिर अलग अलग दिशाओं में थे और यह जलती हुई सांसें छोड़ रहा था। नरक का 3 सिर वाला शिकारी कुत्ता, एक बड़ा जानवर कबीला। बूढ़े ने आह भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतने बड़े पैमाने पर जानवरों का ज्वार पैदा कर सकता है। सचमुच बहुत तकलीफदेह। इस बीच 3 सिर वाले शिकारी कुत्ते के प्रकट होने के कुछ ही क्षणों बाद चांगोन शहर से एक आकृति भी आकाश में उड़ती हुई दिखाई दी। ये ताइवान था, जो सिटी डिफेंस आर्मी का एक मार्शल ग्रैंडमास्टर था, जो सुपीरियर ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में था और ग्रैंडमास्टर बनने से बस एक कदम दूर था। 3 सिर वाले शिकारी कुत्ते, अपने गुर्गों को लेकर यहां से निकल जाओ। ऐसा करो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ताइवान का चेहरा ठंडा था क्योंकि वह 3 सिर वाले शिकारी कुत्ते का सामना करते हुए हवा में मडरा रहा था। हे, तुम इंसानों को अभी भी शेखी बघारना पसंद है। ये ग्रैंडमास्टर है, तुम सब इससे निपटो। मैं ग्रैंडमास्टर से लड़ूंगा। नहीं, ग्रैंडमास्टर मेरा है, तुम सब इससे निपटो। 3 सिर वाले शिकारी कुत्ते के 3 सिरों में आश्चर्यजनक रूप से 3 अलग अलग दिमाग थे। ताइवान का सामना करते ही वे आपस में झगड़ने लगे। ताइवान का चेहरा बहुत उदास हो गया। दुश्मन ने साफ तौर पर उसे गंभीरता से नहीं लिया। जिद्दी मूर्ख, मर जा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, ताइवान की आकृति ने हवा में लहरें पैदा कर दी। वह 3 सिर वाले शिकारी कुत्ते की ओर तीर की तरह दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, 3 सिर वाले शिकारी कुत्ते के 3 सिर, जो आपस में झगड़ रहे थे, एक साथ उसकी ओर देखने लगे। फिर 3 अलग अलग सांसें प्रकट हुईं, जमती बर्फ, पिघला हुआ लावा और एक भयंकर हवा। बर्फ और आग आपस में गुंथ गए और हवा की शक्ति से तीनों श्वास एक में विलीन हो गईं, जिससे आकाश तुरंत लाल और नीला हो गया। तेज हवा के कारण भारी मात्रा में भाप निकली, जिससे कुछ क्षण के लिए पूरा दृश्य अस्पष्ट हो गया। थोड़ी देर बाद ग्रैंडमास्टर ताइवान पराजित होकर उड़ गए। उनके शरीर पर शीतदंश और जलने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। एक ही मुकाबले में हार। शहर की दीवार पर अपने ग्रैंडमास्टर की हार देखकर कई लोगों के चेहरों पर चिंता फैल गई। कितना निर्दयी जानवर है।
बूढ़े आदमी की आंखें ठंडी हो गईं। हालांकि जब उसने ताइवान को हवा में तेजी से स्थिर होते देखा तो उसने राहत की सांस ली। सौभाग्य से, उसने कहा, यह सिर्फ एक ऊपरी चोट है। हालांकि इससे उसकी युद्ध शक्ति पर कुछ असर पड़ेगा, लेकिन इससे उसकी तुरंत हार नहीं होगी। अब तक वांग झान को सब समझ आ गया था। बूढ़ा आदमी शायद उनकी तरफ से एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। इसलिए उन्होंने अवसर का लाभ उठाते हुए पूछा, अभी क्या हुआ था? ये 3 सिर वाले कुत्ते कबीले की जन्मजात क्षमता है। इसके 3 सिरों में 3 अलग अलग दिमाग होते हैं और ये 3 अलग अलग प्रकार की सांसें छोड़ सकते हैं, बर्फ, लावा और हवा। ये तीनों विशेषताएं एक दूसरे की पूरक हैं और इन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वांग झान ने तुरंत पूछा, क्या 3 सिर वाला कुत्ता कबीला एक प्रमुख जानवर कबीला है? हिरनगीत जानवर कबीले की तरह? ऐसा मुख्यतः इसलिए था क्योंकि वांग झान को हाल ही में सीखी गई जानकारी याद आ गई थी। जानवर भी नस्लों और कुलों में विभाजित थे और नस्लों को कुलों से ऊपर स्थान दिया गया था। कुल बस एक ही प्रकार के जानवरों के समूह थे। दूसरी ओर नस्लों में मनुष्यों की तरह एक विशिष्ट पदानुक्रमिक व्यवस्था होती थी। छोटे भाई, तुम तो बहुत कुछ जानते हो, बूढ़े ने कहा। 3 सिर वाला कुत्ता कबीला और हिरनगीत वाला जानवर कबीला दोनों ही जानवरों की नस्लें हैं, लेकिन उनमें कुछ अंतर हैं। हिरनगीत पशु कबीला एक सच्चा प्रमुख कबीला है। सामान्य परिस्थितियों में वे पृथ्वी पर शायद ही कभी दिखाई देते हैं। इस बिंदु पर बूढ़े व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसने गलत बोला था और वह रुक गया। दूसरी ओर 3 सिर वाला कुत्ता कबीला एक अन्य प्रमुख कबीले का जागीरदार है। हालांकि इसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता, फिर भी ये केवल एक अन्य कबीले का रक्षक कुत्ता है। ये कहने के बाद बूढ़े ने देखा कि वांग झान फिर से बोलना चाहता है और उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। ठीक है, अभी इन बातों के बारे में जानना तुम्हारे लिए बहुत जल्दी है। अब और मत पूछो। अगर तुम पूछ भी लोगे तो भी मैं जवाब नहीं दूंगा। बस लड़ाई देखने पर ध्यान दो। बूढ़े आदमी को ये कहते हुए सुनकर वांग झान अब इसे जाने नहीं दे सकता था। लेकिन बूढ़े की बातों ने वांग झान को सोच में डाल दिया था। पृथ्वी पर दुर्लभ से उसका क्या मतलब था? वह हिरनगीत जानवर जो हमने पहले देखा था, कहाँ से आया था? वांग झान जानता था कि यहाँ शायद कई गहरे राज छिपे हैं, लेकिन वह अभी भी बहुत कमजोर था और उन्हें जानने के योग्य नहीं था। जब वे बात कर रहे थे तो चांगॉन शहर से एक और ग्रैंडमास्टर प्रकट हुए। लू फैंग, चांगॉन मार्शल आर्ट्स अकादमी के उपप्राचार्य और ग्रैंडमास्टर, अब ग्रैंडमास्टर ताइवान के बगल में खड़े थे, 3 सिर वाले शिकारी कुत्ते का सामना कर रहे थे। सावधान रहो, इससे निपटना आसान नहीं है, ताइवान ने गंभीरता से कहा, जिसे अभी अभी झटका लगा था। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, लू फैंग ने जवाब दिया। अगले ही क्षण दोनों ने लगभग एक साथ 3 सिर वाले शिकारी कुत्ते पर हमला कर दिया। आकाश में महान युद्ध छिड़ने वाला था। ... जब विशेषज्ञ युद्ध कर रहे थे, नीचे युद्ध क्षेत्र की स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। योद्धाओं, मार्शल मास्टर्स और मार्शल जनरलों ने सैनिक स्तर के जानवरों को सामान्य जानवरों से अलग कर दिया था। उन्होंने सैनिक स्तर और जनरल स्तर के जानवरों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया और सामान्य जानवरों को मार्शल कलाकारों और सैनिकों के लिए छोड़ दिया। ये देखकर वांग झान सोंग डोंगमिंग और शिन शियाओयान की ओर मुड़ा। चलो, अब हमारी बारी है। मैं लड़ाई के लिए बहुत उत्सुक हूँ। सोंग डोंगमिंग ने जोर से सिर हिलाया। शिन जियाओयान का छोटा सा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। नीचे की लड़ाई बहुत ही क्रूर थी, जमीन पहले से ही ताज़ा खून से गहरे भूरे रंग की हो चुकी थी। लेकिन वांग झान और सोंग डोंगमिंग के हाव भाव देखकर उसने अपनी असहजता दबा ली और सहमति दे दी। वांग झान शहर की दीवार से नीचे कूदने वाले पहले व्यक्ति थे, उनके पीछे सोंग डोंगमिंग और शिन शियाओयान भी थे। डोंगमिंग, शिन शियाओयान की मानसिक ऊर्जा यहाँ बहुत उपयोगी होगी। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, वांग झान ने युद्ध के मैदान की ओर दौड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं, आपका क्या हाल है? मैं अकेले ही काम करूंगी, बेशक, लेकिन मैं बहुत दूर नहीं भटकूंगी। हम तीनों को एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वांग झान की निगाहें लेवल 9 के एक जानवर पर टिक गईं। जब वह 9वें स्तर के जानवर से 100 मीटर की दूरी पर था तो वांग झान की गति अचानक फिर से बढ़ गई। उसने सैनिक स्तर के खंजर को कसकर पकड़ लिया। सैन्य मार्ग हत्या मुट्ठी। उसके आसपास लगभग 20 मीटर के क्षेत्र में एक जबरदस्त हत्या का मंसूबा छाया हुआ था। इस दायरे में मौजूद किसी भी इंसान या जानवर को अचानक तापमान में आई ठंडक का एहसास हुआ। इसी समय वांग झान स्तर 9 जानवर तक पहुंच गया।
एक तेज वार के साथ स्तर 9 के जानवर का सिर जमीन पर जा लगा, इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता। फिजिक जोर 7। बहुत बढ़िया। वांग झान दहाड़े बिना नहीं रह सका, वह पहले से ही अपने अगले लक्ष्य की तलाश में था। साधारण जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, यहां तक कि लेवल 9 के जानवर भी अनगिनत लग रहे थे। अपने आसपास का नजारा देखकर ही वांग जान ने कुछ 100 मीटर के दायरे में कम से कम 1 दर्जन जानवर देख लिए। थोड़ी देर बाद वांग झान ने एक और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर बढ़ गया। इस बीच सोंग डोंगमिंग और शिन शियाओयान ने भी एक उपयुक्त युद्ध रणनीति ढूंढ ली। सोंग डोंगमिंग वांग झान जितना मजबूत नहीं था, इसलिए वह बीस्ट टाइड में उतनी स्वतंत्रता से अंदर बाहर नहीं जा सकता था। इसलिए उसने और शिन शियाओयान ने कुछ साधारण मार्शल कलाकारों के साथ मिलकर सेना में शामिल हो गए। शिन शियाओयान ने अपनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल टोही और दुश्मन को परेशान करने के लिए किया, जबकि सोंग डोंगमिंग ने सामने से हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया। यद्यपि उनकी दक्षता वांग झान जितनी अधिक नहीं थी, फिर भी यह अधिकांश मार्शल कलाकारों की तुलना में काफी बेहतर थी। उन तीनों के युद्ध में शामिल होने से साधारण जानवरों की पंक्तियों में 2 स्पष्ट दरारें पड़ गईं। शहर की दीवार पर लिन यिन ने देखा कि स्थिति अस्थायी रूप से स्थिर हो गई थी। वह जल्दी से बूढ़े आदमी के पास चला गया। प्रिंसिपल शे, वांग झान और अन्य लोग इस बूढ़े व्यक्ति को नहीं पहचान पाए, लेकिन लिन यिन ने स्वाभाविक रूप से उसे पहचान लिया। ये बूढ़ा आदमी मानव पक्ष का सबसे मजबूत योद्धा था, शी जिनटिन, चांगॉन मार्शल आर्ट्स अकादमी का प्रिंसिपल और एक ग्रैंड मास्टर। लिन यिन को पास आते देख शी जिनटिन ने सिर हिलाया। छोटे लिन, तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसा लगता है कि चांगॉन में रहने के बजाय यांजिंग मार्शल आर्ट्स अकादमी में आगे की पढ़ाई करने का तुम्हारा फैसला वाकई सही था। लिन यिन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अभी ऐसी बातचीत का समय नहीं था। शी जिनटिन आराम से रह सकता था, लेकिन वह उसके आराम के मूड को साझा नहीं कर सकती थी। उसने 2 ग्रैंड मास्टरों को आकाश में 3 सिर वाले शिकारी कुत्ते से लड़ते हुए देखा और उत्सुकता से पूछा, प्रिंसिपल शी, क्या आपको लगता है कि जानवरों के पास अधिक शक्तिशाली दुश्मन है? जाहिर है, वे करते हैं, शी जिनटिन ने हल्के से कहा। इतने बड़े जानवरों के ज्वार को कोई अकेला नेता स्तर का जानवर संभाल नहीं सकता। यह इन हजारों जानवरों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लिन यिन के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दिया। तो शी जिनटिन ने लिन यिन के कंधे पर थपथपाया, उनकी सहज मुस्कान संक्रामक आत्मविश्वास से भरी थी। चिंता मत करो, जब तक मैं यहां हूं चांगॉन शहर नहीं गिरेगा। युद्ध के कगार पर सफलता _1। युद्ध अभी भी जारी था। 2 घंटे बीत चुके थे और मनुष्यों तथा पशुओं दोनों को अपूरणीय क्षति हुई थी। लेकिन फिर भी मार्शल आर्टिस्ट युद्ध के मैदान में आते रहे और लड़ाई में शामिल होते रहे। जानवर भी आते रहे, जिनकी संख्या अनगिनत थी। इन 2 घंटों में अनगिनत लोग अपनी मौत की ओर बढ़ चुके थे। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए इस युद्धभूमि में ही रह गई थी। हर कोई गुस्से से लाल हो रहा था। हवा और बादल टूट जाते हैं, हवा बादलों को उड़ा ले जाती है। आकाश में गरजती हुई हवाएं उठीं, जिससे हवा में लहर जैसी आकृतियां बन गईं। इस उच्च तीव्रता वाले युद्ध के दौरान वांग झान ने अंततः पवन और बादल तोड़ने की दूसरी चाल को समझ लिया, जो एक मार्शल आर्ट है जिसका उपयोग आमतौर पर योद्धा चरण तक पहुंचने के बाद ही किया जा सकता है। वांग झान पर केंद्रित मानसिक ऊर्जा की वृद्धि के साथ 100 मीटर के दायरे में सभी जानवर इन प्रचंड तूफानों से प्रभावित हुए। उनके शरीर पर लगातार कटने और चोट लगने लगे। स्तर 5 से नीचे के जानवरों की स्थिति और भी खराब थी, क्योंकि वे तूफानों से सीधे 2 भागों में बंट गए थे। कुछ ही सेकंड में वांग झान के चारों ओर 100 मीटर के दायरे में जानवरों से रहित एक विचित्र निर्वात बन गया। हफ हफ। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वांग झान ने जोर से सांस ली। इस समय उसके आसपास कोई और मानव मार्शल कलाकार नहीं था। उसने इतनी क्रूरता से युद्ध किया था कि अनजाने में वह दुश्मन की सीमा में काफी अंदर तक घुस गया था। वह मानव युद्ध रेखा से भटक गया था, और यदि समय पर पवन प्रक्षेपित बादलों का प्रयोग न किया गया होता, तो वह घेरने वाले जानवरों द्वारा मारा जा सकता था। यद्यपि वह क्षण भर के लिए आराम करने में सक्षम था, फिर भी अधिक जानवर उसे फिर से घेर लेते। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। चेहरे पर गंभीरता लिए वांग झान ने अब और देर करने की हिम्मत नहीं की और तेजी से मानवीय पक्ष की ओर पीछे हट गया। सौभाग्य से मानव पक्ष के कुछ लोगों ने उस पर नजर रखी हुई थी। उसे पीछे हटते देख कई मार्शल आर्टिस्ट अपनी शक्ति से भड़क उठे और जानवरों के कई हमलों को विफल कर दिया। कुछ मिनट बाद वांग झान अंततः मानव पंक्ति में वापस आ गया और सोंग डोंगमिंग के साथ जुड़ गया।
तुम बहुत ज्यादा आवेग में थे, सोंग डोंगमिंग ने ठंडक भरी आवाज में कहा। क्या तुम्हें सच में मौत का डर नहीं है? तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम तो बस एक मार्शल आर्टिस्ट ही हो। मुझे पता है, मुझे खेद है। ऐसा दोबारा नहीं होगा, वांग झान ने जमीन पर गिरते हुए कहा। युद्ध का मोर्चा उनसे 30 मीटर से भी कम दूरी पर था, लेकिन वांग झान पहले ही अपनी सीमा पर था, उसकी शारीरिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। इस छोटे से आराम का लाभ उठाते हुए वांग झान ने अपना विशेषता पैनल खोला। होस्ट वांग झान, क्षमता 1300, चपलता 1300, शारीरिक बनावट 1300, आकर्षण 30, बुद्धि 21, मानसिक शक्ति 15। लेवल 7 के मार्शल आर्टिस्ट के गुण पहले ही पूरे हो चुके हैं। सार एकाग्रता कौशल की मदद से मुझे इसमें सफलता पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वांग झान के दिमाग में एक साहसिक विचार कौन था? डोंगमिंग, क्या आपके पास और भी मिक्स्ड एसेंस स्किल्स हैं? वांग झान ने पूछा। वह सैनिक स्तर से नीचे के जानवरों पर विजय पाने के लिए पर्याप्त बलवान था, लेकिन उसके सामने जानवर बहुत ज्यादा थे। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसकी ताकत अपर्याप्त ही लगती थी। वह युद्ध के मैदान में आगे बढ़ना चाहता था, वह अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। मेरे पास ग्रेड 2 की कुछ बोतलें बची हैं। बिना सोचे समझे सोंग डोंगमिंग ने वांग झान की ओर ग्रेड 2 मिक्स्ड एसेंस पिल्स की एक बोतल उछाल दी। युद्ध से पहले उन्होंने अच्छी मात्रा में मिश्रित सार गोलियां तैयार कर ली थीं। इनका इस्तेमाल न केवल सफलता के लिए किया जाता था, बल्कि ये किसी मार्शल आर्टिस्ट की शारीरिक शक्ति और सार ऊर्जा के समाप्त हो जाने पर उसे तुरंत पुनः भर भी सकती थी। सोंग डोंगमिंग ने बस यह मान लिया था कि वांग झान उनका उपयोग वसूली के लिए करने जा रहा है। हालांकि जब सोंग डोंगमिंग ने वांग झान को एक मिश्रित सार की गोली निगलते और मौके पर साधना शुरू करते देखा, तो वह पूरी तरह से अविश्वास में पड़ गया। क्या तुम पागल हो? ऐसे समय में आगे बढ़ रहे हो? सोंग डोंगमिंग खुद को गाली दिए बिना नहीं रह सका। भीषण युद्ध तो बस 20-30 मीटर आगे था। वह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? मुझे बस कुछ मिनट दो, मेरी रक्षा करो, वांग झान ने गहरी आवाज में कहा। यह देखकर कि वांग झान सचमुच साधना की अवस्था में पहुंच गया है, सोंग डोंगमिंग ने बकवास करना बंद कर दिया। उसने अपने साथ खड़ी शिन शियाओयान को युद्ध से पीछे हटने को कहा ताकि वे दोनों मिलकर वांग झान की रक्षा कर सकें। तभी दूर से एक भयानक चीख सुनाई दी। हम उन्हें अब और नहीं रोक सकते। सैनिकों, तोपों से बमबारी शुरू करो। सोंग डोंगमिंग ने सहज ही शोर की दिशा में देखा तो पाया कि यह युद्ध के मैदान से आ रहा था, जहां सैनिक स्तर के जानवर मौजूद थे। उसने बस कुछ मिनटों के लिए नजरें फेर ली, लेकिन इतने में ही सैनिक स्तर के जानवरों के युद्ध क्षेत्र की अग्रिम पंक्ति को कई सौ मीटर पीछे धकेल दिया गया था। अतिरिक्त सैन्य बल के बावजूद मानव मार्शल कलाकार अब जानवरों के निडर हमलों को और नहीं रोक पाए। लानत है! सोंग डोंगमिंग, उसकी आंखें लाल हो गईं, देख रहा था कि जिस आदमी ने अभी अभी चिल्लाया था, वह एक सैनिक स्तर के जानवर के मुंह में अपनी जान गंवा बैठा। ये पहली बार नहीं था जब उसने खुद को असहाय महसूस किया था, लेकिन इस क्षण वह अत्यधिक क्रोध और दुख से भर गया था। अगर मैं कुछ साल पहले पैदा हुआ होता, तो क्या मैं अभी उस युद्धभूमि में शामिल हो पाता? सोंग डोंगमिंग ने मन ही मन बुदबुदाया। अब आत्मदया का समय नहीं है, शिन शियाओयान ने कहा। दूसरी ओर वह बेहद शांत रही और उसमें उस आतंकित लड़की का कोई निशान नहीं दिखा जो वह पहले थी। हर किसी की अपनी जगह होती है, सोंग डोंगमिंग। मुझे अपने प्रति सम्मान खोने मत दो। ऐसे हालात में हर किसी में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे थे, सोंग डोंगमिंग जो गालियां दे रहा था, और शिन शियाओयान जो शांतचित्त था। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि इस अकल्पनीय अंत वाले चल रहे युद्ध में हर कोई विकसित हो रहा था। इस बीच वांग झान अपने आसपास की सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। धीरे धीरे अवशोषित करने के बजाय, जैसा कि आमतौर पर होता है, उसने आध्यात्मिक ऊर्जा को एक ही बार में अवशोषित कर लिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह इसे पूरी तरह से परिष्कृत कर पाएगा या नहीं, उसने केवल अपने ऊर्जा केंद्र और मेरिडियन को भरने पर ध्यान केंद्रित किया। मिश्रित सार गोलियों और सार एकाग्रता कौशल की मदद से कुछ ही मिनटों में वांग झान को अपने शरीर में सूजन का एहसास होने लगा। अपने चरम गुणों के चरम पर पहुंच जाने के कारण उनका शरीर इस समय अत्यंत दुर्बल अवस्था में था। सूजन किसी सफलता का संकेत थी। अचानक वांग झान ने अपनी आंखें खोली। ये समय है। उसके शरीर के भीतर से एक धीमी सी धड़कन गूंजी और उसके बाद आध्यात्मिक ऊर्जा का एक उभार उसकी मेरिडियंस में तेजी से दौड़ा। उसका ऊर्जा केंद्र और भी भर गया। होस्ट वांग झान,
संख्या 1301, चपलता 1301, शारीरिक बनावट 1301, आकर्षण 30, बुद्धि 22, मानसिक शक्ति 30। मैं लेवल 8 तक पहुंच गया हूं। वांग झान ने एक लंबी सांस छोड़ी। स्तर 8 मार्शल आर्टिस्ट चरण पर उसकी विशेषता सीमा 1450 तक बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह था कि उसके पास सीमा स्तर 9 मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में पूरे 300 अंक अधिक विशेषताएं थीं। यहां तक कि प्रमुख मार्शल आर्ट अकादमियों में जिन प्रतिभाओं ने स्तर 9 पर सीमा 20% से अधिक कर ली थी, उनमें भी स्तर 8 मार्शल कलाकार के रूप में अब की तुलना में बहुत कम विशेषताएं थीं। और मेरी मानसिक ऊर्जा वास्तव में दोगुनी हो गई है। वांग झान को यह समझ नहीं आया कि उसकी मानसिक ऊर्जा इतनी क्यों बढ़ गई थी, लेकिन यह निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी। मानसिक ऊर्जा की वृद्धि से व्यक्ति की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, क्योंकि मानसिक ऊर्जा की सीमा आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा का भी प्रतिनिधित्व करती थी जिसे नियंत्रित किया जा सकता था। इस प्रकार दूरी में प्रत्येक मीटर की वृद्धि से दूरी में एक साधारण जोड़ 1 की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त हुई। सफलता प्राप्त करने के बाद स्वयं में आए परिवर्तनों को नोट करने में केवल कुछ सेकंड का समय लेते हुए वांग झान उत्सुकतापूर्वक युद्ध के मैदान में लौट आया। उसकी मानसिक ऊर्जा दोगुनी हो जाने के कारण कोई भी सामान्य जानवर वांग झान के सामने टिक नहीं सकता था। स्तर 8 और स्तर 9 के जानवर उसके सामने एक राउंड भी नहीं टिक सके और एक ही वार में मारे गए। कुछ ही पलों में मार्शल आर्टिस्टों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए वांग झान ने आम जानवरों के ज्वार भाटे में एक खूनी रास्ता बना लिया। कुछ ही मिनटों में कम से कम 20 लेवल 8 और उससे ऊपर के जानवरों को उसने मार गिराया। भाई वांग, आप अद्भुत हैं। वांग झान से परिचित सैनिक बेहद उत्साहित थे। यहां तक कि जो मार्शल आर्टिस्ट अभी अभी लड़ाई में शामिल हुए थे, वे भी वांग झान की अविश्वसनीय शक्ति देखकर प्रसन्न हुए। लगभग 10 मिनट बाद वांग झान के नेतृत्व में सैनिक और मार्शल कलाकार अग्रिम पंक्ति में 300 मीटर से अधिक आगे बढ़ गए थे और सामान्य जानवरों के बीच स्तर 7 या उससे अधिक के जानवरों की संख्या बहुत कम हो गई थी। तभी वांग झान सोन डोंगमिंग और शिन शियाओयान के साथ पीछे हट गए। मैं सैनिक स्तर के जानवरों से लड़ने जा रहा हूं, वांग झान ने हौंकते हुए कहा। यह सुनकर सोन डोंगमिंग और शिन शियाओयान स्पष्ट रूप से चौंक गए। क्या तुम पागल हो? तुम तो केवल लेवल 8 के मार्शल आर्टिस्ट हो। देखो, लेवल 9 के जानवर मेरे लिए बहुत कमजोर हैं, वांग झान ने कहा। इस तरफ तो सब साफ है। जब तक कुछ अप्रत्याशित न हो जाए, आम जानवर ज्यादा हलचल नहीं मचा सकते। मुझे और भी मजबूत प्रतिद्वंदी चाहिए। फिर भी सैनिक स्तर के जानवर, सच बताऊं तो मेरी सीमा पार करने की क्षमता 50% है, वांग झान ने अचानक कहा। सोंग डोंगमिंग और शिन शियाओयान के पास कहने को शब्द नहीं थे। ये संख्या बहुत भयावह थी। सोंग डोंगमिंग सैन्य अकादमी में अपने दूसरे वर्ष में सबसे उत्कृष्ट छात्र होने के बावजूद अपनी सीमा से केवल 15% अधिक अंक ही प्राप्त कर पाया था। हुआन पुफेंग तो उससे भी थोड़ा कमजोर था। यहां तक कि 4 प्रमुख मार्शल आर्ट अकादमियों के सच्चे प्रतिभाशाली लोगों के बीच भी अपनी सीमा से 20% अधिक तक पहुंचना असाधारण माना जाता था। यदि वांग झान का 50% हिस्सा बाहर आ गया तो निस्संदेह हंगामा मच जाएगा। लगता है तुम इसका मतलब समझ गए हो, वांग झान ने गंभीरता से कहा। हालांकि मैं सिर्फ लेवल 8 का मार्शल आर्टिस्ट हूं, फिर भी मैं आम मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। मैं सैनिक स्तर के जानवरों से भी निपट सकता हूं। और हाँ, मैं अकेला नहीं लड़ूंगा। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। दरअसल हाल ही में हुई लड़ाई के दौरान वांग झान ने स्तर 8 और स्तर 9 के जानवरों से लड़ते हुए अपने विशेषता अंक पहले ही अधिकतम कर लिए थे। उसके 3 मुख्य गुण अब 1400 तक पहुंच चुके थे। हालांकि उसके चरम गुण की सीमा के शेष 50 अंक केवल सैनिक स्तर के जानवरों से लड़कर ही प्राप्त किए जा सकते थे, उसे उनसे लड़ना ही था। मुझे जाना होगा। चिंता मत करो, मैं अपनी जान तुमसे ज्यादा संजो कर रखता हूं। कुछ भी गलत नहीं होगा। इन शब्दों को पीछे छोड़ते हुए वांग झान ने सोन डोंगमिंग के जवाब का इंतजार नहीं किया और बिना किसी हिचकिचाहट के सैनिक स्तर के जानवर युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन अभी वह कुछ ही कदम चला था कि अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। दूर से एक गर्जनापूर्ण ध्वनि गूंज रही थी, मानो पहाड़ टूट रहे हों और धरती फट रही हो। एक क्षण में न केवल मार्शल आर्टिस्ट बल्कि जानवर भी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। क्या हो रहा है? वांग झान की योजना शुरू होने से पहले ही रद्द कर दी गई, जिससे उसे सोंग डोंगमिंग और शिन शियाओयान के साथ फिर से एकजुट होना पड़ा। उसी समय लिन यिन की आवाज शहर की दीवार से गूंज उठी। पीछे हटो।
सभी लोग शहर के अंदर वापस आ जाओ। युद्धकालीन आदेश के साथ दोनों सैनिकों और मार्शल कलाकारों ने बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हटते ज्वार की तरह शहर की दीवार के पीछे वापस चले गए। वांग झान और 2 अन्य लोगों की टीम भी शहर की दीवार पर अपनी पिछली स्थिति में लौट आए। वहां उन्होंने पाया कि पहले वाला बूढ़ा आदमी अभी भी मौजूद था। बड़े भाई शी जिनटिन ने वांग झान की ओर सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। युवक, तुमने बहुत अच्छा किया। क्या हुआ सीनियर? वांग झान ने तत्काल पूछा। शी जिनटिन की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई और उसने कहा, जब कोई बड़ा आदमी आता है तो हमेशा कुछ न कुछ हंगामा जरूर मचाता है।